रुद्र कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। अकथनीय दाव प्रतिध्वनि से चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक अकथनीय आभा शून्य को ठोस बना रही थी। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कनुज भी भयभीत हो गया। इस समय उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। पवित्र सूर्य मूर्ति नीचे उतरी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें एक ऐसी आभा थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। लेकिन रुद्र के हर कदम के साथ शून्य कांप उठता था और उसकी मुट्ठी की गति एक अकथनीय बाधा से टकराती हुई प्रतीत होती थी। वह अकथनीय दाव प्रतिध्वनि की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो शून्य ही रुद्र बन गया हो और रुद्र शून्य में विलीन हो गया हो। दोनों पहले ही एक हो चुके थे। रुद्र धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन एक पल में उसने मुट्ठी से मुक्त प्रकाश में कदम रखा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। चेतना के सागर में मार्शल दाव का सच्चा इरादा उसकी आत्मा के सार के साथ विलीन हो गया, एक विशाल भाले में विकसित हो गया। विशाल भाला बहुत तेज था और हवा में उछलता था। भिन्न भिन्न वह तीक्ष्ण विशाल भाला इंद्रधनुष की तरह था, जो शून्य को भेदता हुआ सीधे मुट्ठी की रोशनी को चीर रहा था। धमाका! केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मुट्ठी की बत्ती फट गई और विशाल भाला मुट्ठी से सटीक रूप से टकराया। ये कनुज की मुट्ठी थी। आत्मासार विशाल भाला सीधे मुट्ठी से हिंसक रूप से टकराया। यद्यपि आत्मा का सार अमूर्त था, लेकिन उस प्रकार की शक्ति निर्विवाद रूप से वास्तविक थी। झनकार! धातु की टक्कर की आवाज सुनाई दी। कनुज का शरीर कांप उठा और वह पीछे हट गया। रुद्र के आक्रमण के तहत भले ही उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। आखिरकार रुद्र का आत्मासार पहले से ही इतना शक्तिशाली था कि वह मूल संरचना के 8वें स्तर के शिखर पर एक साधक को टक्कर दे सकता था। मार्शल दाव के सच्चे इरादे और युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति में वृद्धि के साथ एक साधारण व्यक्ति उसके खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता है। कनुज को पीछे धकेल दिया गया। वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था, एक पल के लिए भी अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पा रहा था। हालांकि रुद्र ने हमला जारी रखा। मार्शल आर्ट से स्वर्ग को चकनाचूर कर दो, रुद्र ने धीरे से फुसफुसाया और वह कदम उठाने के बाद उसने कनुज की ओर मुक्का मारा। मुट्ठी का वेग भयंकर था, जिसके भीतर अग्नि के पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जो कि स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच था। यह एक साधारण मुक्का था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली था। धमाका! इस समय कनुज ने अपने कदम स्थिर कर लिए थे। रुद्र का मुक्का आता देख उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी और उसने तुरंत मुक्का मारा। जैसे ही उसकी मुट्ठी हवा से रगड़ी, ध्वनि के धमाके हुए और इस भयानक मुक्के के वेग से शून्य में कंपन होने लगा। ये रुद्र असल में कनुज से अपनी नंगी मुट्ठी से भिड़ रहा है। क्या वह शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है? ये देखकर कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक आया। जैसा कि सभी जानते थे, रुद्र की आत्मा दाव शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन उसकी अपनी साधना मूल संरचना के 7वें स्तर पर ही थी। द्वंद्वयुद्ध में अपनी नंगी मुट्ठी का इस्तेमाल करके क्या वह अपनी कमजोरी का इस्तेमाल दूसरे की ताकत के खिलाफ नहीं कर रहा था? कनुज एक युद्ध शरीर था, उसका भौतिक शरीर अद्वितीय था। इसके बाद अनगिनत आंखों की निगाह के नीचे दोनों मुट्ठियां हिंसक रूप से टकरा गईं। इस समय सभी के दिल तनावग्रस्त हो गए और उनके चेहरे पर भाव जम गए। धमाका! मुट्ठियों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ, मानो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आकर आपस में टकरा रहे हों और पीछे एक चमकदार निशान छोड़ रहे हों। दोनों मुट्ठियों के टकराने से भयानक कंपन हुआ और आतिशबाजी की तरह तेज रोशनी फैल गई। जिस स्थान पर मुट्ठियां टकराईं, वहां शून्य में भी गड्ढा हो गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे टक्कर वाले स्थान को गौर से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई जानना चाहता था कि क्या रुद्र की मुट्ठी धूल में मिल जाएगी। हालांकि जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, झटके अभी भी तेज थे और तेज गड़गड़ाहट जारी थी, लेकिन सभी साफ देख सकते थे कि रुद्र के कदम स्थिर थे और वह आगे बढ़ रहा था। कनुज के मुक्के ने उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और इस समय वह एक और मुक्का मारते हुए आराम से टहलता हुआ प्रतीत हो रहा था। रुद्र ने स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला की साधना की थी और उसका भौतिक शरीर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इस समय वह मार्शल दाव के सच्चे इरादे को समझ चुका था और एक गहन अवस्था में प्रवेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह संसार में विलीन हो गया हो, मानो वह शक्ति उधार ले सकता हो, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ले सकता हो। दाव अनुनाद को समझने से ये लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए जब रुद्र ने यह मुक्का मारा तो इसने न केवल युद्ध मार्शल भावना की शक्ति को बढ़ाया, बल्कि स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को भी आकर्षित किया। यद्यपि उसका क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा नहीं था, फिर भी वह कनुज से मुकाबला कर सकता था। प्रहार! जहां तक कनुज की बात है, उसने अभी अभी जल्दबाजी में हमला किया था। रुद्र के प्रहार के आगे उसकी गति कुछ कमजोर पड़ गई और वह 17 मीटर पीछे हट गया। जब तक उसने अपने कदम स्थिर किए, मुट्ठी की रोशनी उसके सामने टिमटिमा रही थी और एक तेज मुट्ठी की हवा, जिसमें अकथनीय दाव प्रतिध्वनि थी, नीचे की ओर बह रही थी। इस प्रकार की दाव प्रतिध्वनि से उसकी सांस फूलने लगी। जल्दबाजी में वह पुनः आक्रमण ही कर सका।
धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, शून्य कांप उठा और अंततः अनगिनत आंखों के सामने कनुज एक ही मुके से उड़ गया। धम्म, कनुज उतरा, जिससे चुनौती मंच कांप उठा। सौभाग्य से उसने युद्ध कवच का सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे उसकी अधिकांश शक्ति अवरुद्ध हो गई। अन्यथा यह एक बार किसी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता। फिर भी कनुज अभी भी बहुत अस्त व्यस्त दिख रहा था, उसके मुंह के कोने से खून के निशान निकल रहे थे। ये कनुज सचमुच उड़ गया। दूर खड़े दर्शक बहुत हैरान हुए। यह एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अपने भौतिक शरीर के लिए जाना जाता था, फिर भी एक ही मुक्का मारकर उसे उड़ा दिया गया। क्या ये बहुत बेतुका नहीं था? लेकिन सच तो यही था। तुरंत जब सभी ने रुद्र को देखा तो ऐसा लगा जैसे वे एक राक्षस को देख रहे हों। आखिर यह आदमी कौन था? उनकी आत्मा दाव पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, वास्तव में एक प्रतिभाशाली। फिर भी अब वह वास्तव में कनुज को नंगी मुट्ठियों से हरा रहा था। ये तो बहुत भयंकर है न? जिन लोगों को रैंक किया गया था उनमें से प्रत्येक की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। केवल इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि रुद्र नाम का युवक कितना आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली था। यहाँ तक कि विद्युत ने भी गंभीरता से भरा चेहरा प्रकट किया। उसे पहले से ही खतरे का गहरा एहसास हो रहा था। ये तो रुद्र की पूरी ताकत होगी, है ना? विद्युत ने मन ही मन सोचा। यदि यह युवक थोड़ा भी अधिक शक्तिशाली होता तो उसे डर था कि उसके लिए जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। क्या वह स्वयं को दाव अनुनाद में एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है? ऊंचे मंच पर मार्शल संप्रदाय के डीकन चंद्रशेखर ने संकुचित आंखों से कहा। उसके बगल में बैठे एक अन्य उपयाजक ने कहा, उसे इस क्षेत्र पर बस थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था और अब वह धीरे धीरे इसकी खोज कर रहा है। युद्ध के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के दाव प्रतिध्वनि को वास्तव में समझ पाना क्या ही प्रतिभा है। 7 महान संप्रदायों के कई उपयाजकों के चेहरे पर भावनाएं उभर आईं। ऐसी प्रतिभाएं शायद ही कभी देखी गईं, यहाँ तक कि उनके द्वारा भी। शारीरिक बनावट जन्मजात होती है, व्यक्ति के साथ पैदा होती है और उसे बदलना कठिन होता है। लेकिन प्रतिभा तो और भी दुर्लभ चीज थी। शक्तिशाली प्रतिभा क्षय को भी आश्चर्य में बदल सकती है, जिससे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी असाधारण प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए सभी प्रमुख ताकतें उन्हें अपना कहना चाहती थीं। भले ही आपकी शारीरिक बनावट अद्भुत हो, लेकिन यदि आपकी प्रतिभा में कुछ कमी है तो शिखर तक पहुंचना कठिन होगा। यह एक विशाल खदान की रखवाली करने जैसा था। हमेशा एक समय ऐसा आता था जब उसे पूरी तरह से खोद दिया जाता था। लेकिन प्रतिभा, वह तो एक सतत अंतहीन अस्तित्व था। इस समय रुद्र वास्तव में लगातार खोज कर रहा था ताकि वह स्वर्ग और पृथ्वी दाव प्रतिध्वनि को और अधिक समझ सके। वे कदम दर कदम चलते हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत शांत दिख रहे थे, उनकी आंखें चिंतन प्रकट कर रही थीं, फिर भी उनमें स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली आभा थी। इस तरह की आभा ने कनुज को अपनी भौहें कसकर सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया और उसे भारी दबाव महसूस हुआ। मार्शल आर्ट केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ संयुक्त होने पर ही पूरी तरह से उन्मुक्त हो सकता है। रुद्र ने अपने दिल में सोचा, मार्शल आर्ट के सही अर्थ पर चिंतन किया। वह उस समय मार्शल राजा जियाओ द्वारा मार्शल दाव को समझने के दृश्यों को भी याद कर रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेना। रुद्र की आंखें हल्की सी चमक उठी और उसने फिर से अपने सामने कनुज की ओर मुक्का मारा। मुट्ठी की रोशनी चमक उठी, आगे की ओर धमाका करती हुई। यह मुक्का बहुत सरल था और बहुत धीमा लग रहा था। मुट्ठी की हवा का प्रक्षेप पथ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस मुक्का मारने के बाद कनुज को ऐसा लगा जैसे आकाश का पर्दा नीचे गिर रहा हो और उस तरह की शक्ति ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। धमाका। गंभीरता से भरे चेहरे के साथ कनुज ने उस मुट्ठी का सामना करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए हमला किया। एक जोरदार धमाका हुआ और कनुज को फिर से उड़ते हुए देखा गया। धम्म। कनुज उतरा, उसकी आंखें झपक रही थीं, वह बहुत असहाय महसूस कर रहा था। एक समय की बात है, वह कितना प्रतापी था, उसकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी, कौन उससे सीधे टकरा सकता था। लेकिन अब रुद्र का सामना करते हुए वह पूरी तरह से असुरक्षित था। धमाका। जब कनुज उदास महसूस कर रहा था तो रुद्र ने फिर से हमला किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ... चुनौती के चरण में रुद्र ने लगातार हमला किया और कनुज को बार बार उड़ा दिया गया। वह लगभग रोने लगा था, बहुत अनिच्छुक महसूस कर रहा था, अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता था लेकिन रुद्र से मुकाबला करने में असमर्थ था। युद्ध देख रहे किसान तो मौके पर ही और भी अधिक स्तब्ध रह गए। युद्ध शरीर वंश के साथ स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र प्रतिष्ठित कनुज वास्तव में इतने अव्यवस्थित होंगे। अभी जब वह युद्ध कवच स्वर्ण वस्त्र के साथ विलीन हुआ तो वह कितना गौरवशाली था। ऊंचे मंच पर गहन स्वर्ग संप्रदाय के गु उपनाम वाले उपयाजक का चेहरा भी उदास हो गया। गु कबीले के एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह बार बार पराजित किए जाने से उसका सारा मान सम्मान खत्म हो गया। अभी अभी उसे कनुज पर गर्व हुआ था। धमाका।
कनुज को पुनः उड़ान भरते हुए चुनौती चरण के किनारे पर उतारा गया। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था और वह अस्त व्यस्त होकर उठा। हालांकि उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पूरी तरह से अपना संयम खो बैठा था। ये रुद्र कनुज को सांड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऊंचे मंच पर 7 महान संप्रदायों के उपयाजकों की आंखें चमक उठीं और वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बिंदु पर यह लड़ाई पूरी तरह से अपना रहस्य खो चुकी थी। रुद्र कनुज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, दोनों बिल्कुल भी एक स्तर के नहीं थे। इस प्रकार जब इन बुजुर्गों ने रुद्र को देखा तो उनके चेहरे उत्कट इच्छा से भरे हुए थे। इस बार कनुज उठा, उसने सामने खड़े युवक को देखा, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। अब हार निश्चित थी, लेकिन उसका दिल बहुत अनिच्छुक था। हार स्वीकाराना या फिर लड़ाई जारी रखनी है। कनुज के दिल को चुनाव करना मुश्किल हो रहा था। मार्शल आर्ट को स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत करना, सभी बंधनों को भूल जाना, प्रकृति की ओर लौटना, महान दाव में विलीन होना, तभी इसे सच्चा शुद्ध मार्शल दाव माना जा सकता है। रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कुछ ज्ञान आ गया हो। अब इस बारे में सोचते हुए मार्शल किंग जियो को उस समय इस क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था। यही कारण है कि उनका प्रहार अनियंत्रित था और पहाड़ों को तोड़ सकता था। वाह! जब उसके हृदय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने कनुज की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ठंडी और तेज रोशनी दिखाई दी। अब तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए। मैं रुद्र की ठंडी और तीखी निगाहों को देखकर कनुज का दिल कांप उठा और वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह अपना मुंह खोलना चाहता था और हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन वह काफी देर तक ये शब्द नहीं बोल सका। स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त प्रतिभा के लिए हार स्वीकार करना जैसे शब्द कहना बहुत कठिन था। यह उसे मारने से भी अधिक असहनीय था। चलो इसे खत्म करते हैं। हालांकि इस समय रुद्र की आंखें चमक उठीं। वाह! बिना किसी चेतावनी के एक आत्मासार ब्लेड संघनित। यह आत्मासार ब्लेड मार्शल दाव सच्चे इरादे के साथ जुड़ा हुआ कनुज की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ा। आभामंडल में उतार चढ़ाव भी हुआ, जिससे लोग भयभीत हो गए और डर से कांपने लगे। रुद्र की कार्रवाई से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह कनुज को यही मार डालना चाहता था। चुनौती के चरण में जब तक कोई हार स्वीकार नहीं कर लेता, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। स्टॉप्ड। यद्यपि आत्मासार ब्लेड निराकार था, लेकिन कनुज ने एक खतरनाक आभा को नीचे उतरते हुए महसूस किया। नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। कनुज की आंखें सिकुड़ गईं और वह जल्दी से घबराकर चिल्लाया। इस समय कनुज को अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने की परवाह नहीं थी, क्योंकि रुद्र का प्रहार न केवल भयंकर था, बल्कि उस पर पड़ रहे संसार के अकथनीय दबाव ने उसके युद्ध रक्त को प्रभावित किया, जिससे उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ। अगर उसने जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके जीवन की गारंटी देना मुश्किल होगा। हालांकि इस समय कनुज के आत्मसमर्पण के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र कैसे रोक सकता था? वह इस अवसर का उपयोग कनुज को मारने के लिए करना चाहता था। ये देखकर कि रुद्र का रुकने का कोई इरादा नहीं था, कनुज की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। हालांकि अगर वह इस समय कोई कदम उठाता भी तो भी ऐसे शक्तिशाली प्रहार का विरोध करना मुश्किल लगता। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। वाह! एक भयानक आभामंडल का उतार चढ़ाव तुरंत ही छा गया, जिसने पूरे शून्य को अपने में समाहित कर लिया। ऊंचे मंच पर जुवान युआन संप्रदाय के एल्डगो अचानक खड़े हो गए। उसकी हथेली के एक झटके से उसके सामने स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा अचानक घूम गई, जिससे उसके सामने एक तेज ब्लेड का आकार बन गया। स्विश! तेज ब्लेड आकाश को चीरता हुआ तुरंत रुद्र की ओर बढ़ा। इस व्यक्ति ने पहले भी कनुज को पिटते हुए देखा था और वह बहुत नाराज था। हालांकि प्रतियोगिता के नियमों के कारण उनके लिए हस्तक्षेप करना असुविधाजनक था। ये देखकर कि कनुज पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन रुद्र अभी भी नहीं रुका, उसकी हत्या की मंशा तुरंत बढ़ गई। ये कनुज 1000 वर्षों में उनके पश्चिम पर्वतीय गो वंश का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे वंश का 90% भाग विरासत में मिला था। यदि ऐसा व्यक्ति बड़ा हो जाए तो वह स्वर्गीय राजधानी में पूरी तरह प्रसिद्ध हो सकता है। वह इस समय रुद्र को कनुज को अपंग करने की अनुमति कैसे दे सकता था? वाह! जिस क्षण यह व्यक्ति खड़ा हुआ, रुद्र को लगा कि पूरा आकाश कांप रहा है और शून्य ठोस हो गया है। एक भयानक आभा में उतार चढ़ाव ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। इस प्रकार का उतार चढ़ाव दिल को थाम देने वाला था। नवजात आत्मा क्षेत्र साधक। रुद्र ने एक भान उठाए और सामने ऊंचे मंच की ओर देखा। अचानक उठ खड़े हुए बुजुर्ग को देखकर उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। ये निश्चित रूप से एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था, जिसकी शक्ति लितियानहुआई से भी अधिक प्रतीत होती थी, स्वर्गीय मूल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के बराबर। ऐसा व्यक्ति अपनी आभा को फैलाने मात्र से ही कोर निर्माण क्षेत्र के साधकों के हृदय में कंपन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। और इस व्यक्ति ने तो कोई कदम भी उठाया था।
उसके हृदय में तुरंत ही एक खतरनाक आभा उमड़ पड़ी। तंत्र जानवर कठपुतली। घबराहट में रुद्र ने जल्दी से तंत्र जानवर कठपुतली को सक्रिय कर दिया। सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी और यंत्रवत पशु कठपुतली चमक उठी और तुरंत आगे के शून्य की ओर बढ़ गई। रुद्र उस हमले को रोकने के लिए केवल इस तंत्र जानवर कठपुतली का उपयोग कर सकता था। झनकार। विशाल तात्विक ऊर्जा ब्लेड ने मैकेनिज्म बीस्ट पपेट पर प्रहार किया और एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। तंत्र पशु कठपुतली में चिंगारियां फूट पड़ीं तथा जो रून बने थे वे सब मंद पड़ गए। इसके बाद एक भयानक उतार चढ़ाव बाढ़ की तरह फैल गया। मैकेनिज्म बीस्ट पपेट उस प्रहार का सामना करने में असमर्थ था। वाह, बाढ़ आगे बढ़ रही थी और भयानक उतार चढ़ाव ने पूरे शून्य को घेर लिया था। रुद्र को लगा जैसे उसकी सांसें थमसी गई हैं और उसकी रक्तवाहिकाएं फटने वाली हैं। यहाँ तक कि चुनौती मंच पर शीर्ष 10 रैंक वाले प्रतिभाशाली लोगों के दिल भी तेजी से धड़क रहे थे। उन सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी कोर संरचनाएं फटने वाली हैं। आश्चर्य से सभी ने ऊपर देखा। बड़े गो, क्या आप स्वर्गीय महल के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? तभी अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी। यह आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी जिसने शून्य को हिला दिया और आकाश को थरथरा दिया। ये तो बस ध्वनि तरंगें फैल रही थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इनमें स्वर्ग और धरती की शक्ति समाई हो। रुद्र की ओर बढ़ रहा भयानक उतार चढ़ाव कांप उठा, जिससे उस पर पड़ रहा दबाव कम हो गया। आश्चर्य से भरकर उसने तुरंत ऊपर देखा। वाह, उसने लश्कर साई को ऊंचे मंच पर खड़ा देखा। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। जैसे ही उसकी आस्तीन छुई, एक भयानक कंपन फैल गया जिसने एल्दगू के प्रहार को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। शून्य के उस क्षेत्र में हवा सामान्य होने लगी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लश्कर साई के तरीके आश्चर्यजनक थे। इतना शक्तिशाली। रुद्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने राहत की सांस ली। क्या ऐसी विधियां नवजात आत्मा के दायरे से परे थीं? धम्म। जैसे ही आफ्टरशॉक समाप्त हुआ, मैकेनिज्म बीस्ट पपेट भी चुनौती मंच पर उतरा। अभी अभी हुए उस एक प्रहार ने वास्तव में मैकेनिज्म बीस्ट पपेट के एक हिस्से को अंदर की ओर क्षतिग्रस्त कर दिया था। सौभाग्य से एल्दगू ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया था और उस प्रहार की शक्ति सीमित थी। अन्यथा यांत्रिक पशु कठपुतली शायद नष्ट हो जाती। इससे रुद्र अनायास ही हौंफने लगा। नवजात आत्मा क्षेत्र वास्तव में असाधारण था। शीर्ष मंच पर आभा पुनः शांत हो गई। हालांकि एपेक्स माउंटेन के भीतर का वातावरण अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। कई लोग स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य के भाव थे। अभी क्या हुआ? कुछ लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ वह बहुत अचानक हुआ। रुद्र के निर्मम प्रहार से लेकर एल्दगू की चाल तक, और अब लश्कर साई की चाल, ये सब एक पल में हुआ। हालांकि जब सभी की नज़रें घूमी और उन्होंने एल्दगू और लश्कर साई को अचानक ऊंचे मंच पर खड़े देखा, तो उन्हें कुछ समझ में आया। ये अवश्य ही दो शक्तिशाली व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अभी अभी कदम उठाया है। पहले के भयावह उतार चढ़ाव को याद करके सभी के दिल भी थोड़ा हिल गए। क्या यही विशेषज्ञों की शक्ति है? कई लोग चौंक गए। वह भयावह आभा उतार न केवल हृदय को थाम देने वाला था, बल्कि उनमें लालसा भी भर देता था। विशेषकर शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले कृषक। वे पहले ही कोर फॉर्मेशन के 7वें स्तर के करीब पहुंच चुके थे। हाथ के एक इशारे से मौसम बदलने में सक्षम उन विशेषज्ञों की तकनीकों ने उनकी आंखों में उत्सुकता भर दी। जल्द ही उनमें भी यह क्षमता आ जाएगी। इस समय ऊंचे मंच पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा था। लश्कर साई ने ठंडे भाव से एल्दगू की ओर देखते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि किसी को भी प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है? ये स्वर्गीय राजधानी का नियम है। उसके शब्द बहुत ठंडे थे। यदि उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे ही बर्बाद हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह स्वर्गीय राजधानी का नियम था और कोई भी इसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। लेकिन इस एल्दगू ने उसके सामने कदम रखने की हिम्मत की। क्या यह उसे, दूत को, उसकी नज़रों में गिराना नहीं था? यह लश्कर साई द्वारा डांटे जाने पर एल्दगू अवाक रह गए, इतने घबरा गए कि उनके माथे पर पसीना आ गया। दूत महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय राजधानी के अधिकार को चुनौती देने की? ये तो बस एक क्षणिक आवेग था जिसने मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बूढ़े ने सिर्फ प्रतिभा के प्रति अपने प्रेम के कारण गलती की। एल्दगू ने आज्ञाकारी भाव से कहा। स्वर्गीय महल से आए इस दूत का सामना करते हुए उसने दुस्साहस करने का साहस नहीं किया। स्वर्गीय महल, ये संपूर्ण स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में अनगिनत प्रमुख संप्रदाय और अनेक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन स्वर्गीय महल 100 संप्रदायों का मुखिया था जो संपूर्ण स्वर्गीय राजधानी पर शासन करता था। स्वर्गीय महल द्वारा रहस्यवादी स्वर्ग संप्रदाय जैसे संप्रदायों पर विचार तक नहीं किया गया। ये कहा जा सकता है कि जब तक स्वर्गीय महल का कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्रोधित होता है, तब तक वह अपने हाथ की एक लहर से एक संप्रदाय को नष्ट कर सकता है।
इसलिए एल्डर गू ने इस व्यक्ति को अपमानित करने का साहस नहीं किया। प्रतिभा के प्रति प्रेम। लश्कर साई की नज़रें घूम गईं और उसने एल्डर गू की ओर देखा, उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी थीं। इस कनुज ने अभी अभी आत्मसमर्पण किया था, लेकिन वह रुद्र अभी भी उसे मार डालना चाहता था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का यहाँ दुखद अंत होते देखकर इस बूढ़े व्यक्ति ने तभी यह कदम उठाया। एल्डर गू ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रतिभा के प्रति प्रेम। गुक्वान, तुम बकवास करने में बहुत माहिर हो। आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, कौन नहीं जानता कि कनुज आपके वंश से है। इस बार आपका कदम स्पष्ट रूप से बदला लेने का एक सार्वजनिक कार्य है। बिल्कुल, अगर लश्कर साई ने अभी हस्तक्षेप न किया होता तो क्या वह रुद्र अभी भी जीवित होता? आपने पहले ही स्वर्गीय राजधानी के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। आपके रहस्यवादी स्वर्गीय संप्रदाय को शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को चुनने की योग्यता छोड़ देनी चाहिए। उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने भी ठंडे भाव से उसे डांटा। ये सही है, मिस्टिक हेवन सेक्ट को शीर्ष 10 स्थान चुनने की योग्यता छोड़ देनी चाहिए। कम से कम एक प्रतिभा को तो त्यागना ही होगा। सभी बुजुर्गों ने ऐसा कहा। इतने अच्छे अवसर को वे कैसे जाने दे सकते थे? क्या तुम बहुत दूर नहीं जा रहे हो? एल्डर गू ने भयावह भाव से कहा। रहस्यवादी स्वर्ग संप्रदाय इस बार एक प्रतिभावान स्थान छोड़ देगा। लश्कर साई की आंखें ठंडी हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, इसे एक चेतावनी समझो। यह रहस्यवादी स्वर्ग संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग ने कड़ी भौहें चढ़ाईं। यह मामला इस प्रकार तय हो चुका है, इसका फिर से उल्लेख न करें। लश्कर साई ने ठंडे स्वर में कहा। लश्कर साई के ठंडे स्वर को देखकर रहस्यवादी स्वर्ग संप्रदाय के बुजुर्ग केवल अपना मुंह बंद कर सकते थे। आखिरकार इस बार वे सचमुच गलत थे। इस चुनौती मैच में रुद्र जीतता है। उसी समय लश्कर साई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने नीचे चुनौती मंच की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, रुद्र जीत गया। जैसे ही यह आवाज आए, आसपास के सभी लोग भावुक हो गए। मैच देख रहे सभी किसानों को एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। उस कनुज को फिर से देख रहा हूं। इस समय कनुज का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी भी सदमे से उबर रहा था। यदि एल्डर गू का हस्तक्षेप न होता तो संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। लश्कर साई को मैच के परिणामों की घोषणा करते देख रुद्र थोड़ा सा भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। कितने शर्म की बात है, एक महान अवसर यूं ही खो दिया गया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह सचमुच आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि एल्डर गू की उपस्थिति में सफल होना बहुत कठिन होगा। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आप हेवनली कैपिटल क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं। यहीं आप खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं और असली मुकाबला कर सकते हैं। मानो वह जानता हो कि रुद्र क्या सोच रहा है, लश्कर साई ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसने अपनी आस्तीन उतारी और सिंहासन पर बैठ गया। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में युद्ध करो। रुद्र की आंखें थोड़ी हिल गईं, इस व्यक्ति का मतलब समझते हुए। यदि वह यहाँ कोई कदम उठाता है तो ये स्वर्गीय राजधानी के अधिकार की अवहेलना होगी और उसे उसके खिलाफ एक हथियार दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति का मतलब बहुत सरल था, रुद्र को खुद को संयमित करना था। यदि वह सचमुच आगे बढ़ना चाहता है तो उसे स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में जाना चाहिए। ठीक है, जब मैं स्वर्गीय राजधानी में कदम रखूंगा तो अवसर मिलेंगे, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस कनुज को भविष्य में मिस्टिक हेवन सेक्ट में शामिल होना चाहिए और वह साधारण नहीं रहेगा। दोनों पक्षों को अभी भी एक दूसरे से मिलने के अवसर मिलते रहेंगे। फिर रुद्र आगे बढ़ा और छठे स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जहां तक कनुज का सवाल है तो उन्होंने अजीब तरीके से 9वें स्थान पर अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार विलक्षण प्रतिभाओं की लड़ाई समाप्त हो गई। इस लड़ाई ने सबको चौंका दिया। कनुज की युद्ध शक्ति दिल थाम देने वाली थी और शीर्ष 10 रैंक वाले कई व्यक्तियों ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एल्डर रुद्र द्वारा प्रदर्शित शक्ति केवल सबको चौंका देने वाली बात नहीं थी। उनकी प्रतिभा प्रभावशाली थी, जिसके कारण कई प्रतिभाशाली लोग उनसे सावधान रहते थे। यहाँ तक कि विद्युत का मूड भी लंबे समय तक शांत रहना मुश्किल था। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली होगा। केवल विद्युत ही नहीं, बल्कि डेवंट को भी अपना धैर्य बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने इस समय केवल हिमशैल की नोक ही दिखाई थी। कौन जानता था कि उसकी असली ताकत कितनी शक्तिशाली होगी। इसलिए इस लड़ाई के बाद शीर्ष 10 रैंक वाले व्यक्तियों के बीच का माहौल भी गंभीर होने लगा। जिन दो विशेषज्ञों के चेहरे पर पहले तो उदासीनता थी, वे अब शांत नहीं रह सके। उसी समय उच्च मंच पर 7 प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने रुद्र में बहुत रुचि दिखाई। हर कोई इस युवा को पुनः अपनी क्षमता प्रदर्शित करते देखने के लिए उत्सुक था। वे सोच रहे थे कि क्या ये युवक उनके दिलों में फिर से हलचल पैदा कर सकेगा। यह महीने का मध्य है, यदि आपके पास मासिक वोट हैं तो उन्हें डालना न भूलें। स्टॉप्ड। रुद्र और कनुज ने अपनी सीटें ले लीं। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि चुनौती जारी रखने का उनका कोई इरादा नहीं था। अगला कौन चुनौती देना चाहता है? आरोही प्लेटफॉर्म पर प्रतियोगिता के प्रभारी डोमेन दूत ने गहरी आवाज में पूछा।
ये व्यक्ति अभी लगभग नवजात आत्मा अवस्था में ही था। एल्डर गू के पिछले कदम ने उसे भी चौंका दिया था, इसलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया था। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद उन्होंने प्रतियोगिता की अध्यक्षता जारी रखी। डोमेन दूत की बात सुनकर शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले किसानों ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमानी शुरू कर दी और अपने बगल में खड़े लोगों की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदियों को चुनने लगा है। सबसे पहले उन्होंने कुछ मजबूत व्यक्तियों को बाहर रखा। डेविंट, विद्युत और रुद्र जैसे लोगों को शीघ्र ही चुनौतीहीन मान लिया गया। जहां तक कनुज का सवाल है, वह 9वें स्थान पर थे और कोई भी उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि ये हानयुवान 10वें स्थान पर थी, लेकिन उनका लक्ष्य 9वां स्थान नहीं था। इसलिए शेष संभावित चुनौतीकर्ता बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। सबसे पहले तीसरे स्थान पर रही मुनव्वर चुनौतियों का प्राथमिक लक्ष्य बन गईं। इसके अलावा युआन मेंगजुन चौथे स्थान पर तथा म्यू युलोंग 5वें स्थान पर रहे। डोमेन दूत के बोलने के कुछ ही देर बाद कोई व्यक्ति चुनौती देने की तैयारी में खड़ा हो गया। मैं चुनौती देता हूँ। इस व्यक्ति का नाम यिनताई था, जो 7वें स्थान पर था। आप किसे चुनौती देंगे? डोमेन दूत ने पूछा। मैं 5वें स्थान पर रहे म्यू युलोंग को चुनौती देता हूँ। यिनताई ने म्यू युलोंग को चुनौती देते हुए घोषणा की। म्यू युलोंग, क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? डोमेन दूत ने पूछा। मैं स्वीकार करता हूँ। म्यू युलोंग बिना किसी डर के खड़ा हो गया। उनकी आकृतियां प्रतिस्पर्धा मंच की ओर बढ़ती चली गईं। बिना ज्यादा कुछ कहे ही एक महान युद्ध शुरू हो गया। म्यू युलोंग ने अपनी ट्विन स्नैक मार्शल सोल्स की शक्ति का उपयोग करके हमला किया। जो शक्ति फैल रही थी, उससे दूर खड़े साधक भी चौंक गए। दोनों सांपों में दिव्य क्षमताएं थीं, एक मुख्यतः निगलने की तथा दूसरा आत्मा छीनने की। एक बार जब मार्शल आत्माएं प्रकट हुईं, तो उनकी प्रभावशाली आभा आश्चर्यजनक थी, जिसके कारण कई साधकों ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। ये सच्ची मार्शल आत्माएं थीं, जिनके पीछे म्यू युलोंग के पीछे जुड़वां सांपों की काल्पनिक छवियां दिखाई दे रही थीं। शीर्ष 10 के बीच इस लड़ाई में यदि वह और पीछे हटता तो वह पहल खो देता। जैसे ही ये दिव्य क्षमता प्रकट हुई, मंच के नीचे खड़े कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा छीन ली गई हो। काले सांप की आंखें प्रकाश के पैटर्न के साथ झिलमिला रही थीं, जिससे एक भंवर बन रहा था, जो नरक के द्वार से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था, जिसका उद्देश्य लोगों की आत्माओं पर कब्जा करना था। ये दिव्य क्षमता बहुत ही आश्चर्यजनक थी। प्रतिक्रिया में यिनताई की आंखें सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर चांदी की रोशनी से झिलमिला उठा, मानो सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा हो। उसके चांदी के वस्त्र पर रून प्रवाहित हो रहे थे, जिससे वह एक युद्ध देवता के समान प्रतीत हो रहा था। यह सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश था, जो उनके शरीर का प्रकटीकरण था। किंवदंती है कि वह एक प्राचीन कुल का वंशज था, जो इस सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश के साथ पैदा हुआ था। जब ये प्रकाश विकीर्ण होता है, तो ये कई हमलों से प्रतिरक्षित हो सकता है। इसमें आत्माओं को निगलना भी शामिल है। ये कहा जा सकता है कि इस दिव्य प्रकाश के संरक्षण में यिनताई ने भी समान स्तर की लड़ाइयों में एक सहज लाभ प्राप्त किया। धमाका। चांदी की रोशनी से अपने शरीर की रक्षा करते हुए यिनताई एक उतरते हुए देवता की तरह था, जो एक कदम आगे बढ़ाकर सामने की ओर चल रहा था। उसने अपने हाथों को निर्देशित किया और उसके शरीर के चारों ओर चांदी की रोशनी एकत्रित हो गई, जो अर्धचंद्र में परिवर्तित हो गई। रजत चंद्र मोहर। विशाल मोहर घनीभूत होकर एक पवित्र प्रकाश बिखेरती हुई आकार ले रही थी। ये देखने में एक साधारण जादुई मोहर जैसी थी, लेकिन इससे अस्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे थे। ये जादुई मोहर असाधारण है। ऊंचे मंच पर 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने इस जादुई मोहर की असामान्य प्रकृति को भांपते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। धमाका। विशालकाय सील को शून्य को चीरते हुए चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करते हुए देखा गया। प्रकाश चांदनी की तरह था, बस नीचे बरस रहा था, फिर भी ये लगातार म्यू युलोंग की मार्शल आत्मा से निकलने वाली आभा को भंग कर रहा था। ये चांदी जैसी रोशनी दिव्य चमक लग रही थी, जो अनेक आक्रमणों को विफल करने में सक्षम थी। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जुड़वां सांपों द्वारा किए गए हमले कमजोर हो रहे थे। क्या चमत्कारी शरीर है! ये देखकर कई लोग चौंक गए। ये शरीर बहुत चमत्कारी था, है न? यहाँ तक कि म्यू युलोंग को भी आश्चर्य हुआ। इस प्रकाश में उसकी मार्शल सोल शक्ति वास्तव में कमजोर पड़ने लगी थी और अपना लाभ खोने लगी थी। आश्चर्य में उसने अपना हाथ हिलाया और उसका लंबा भाला हवा में फत्ता हुआ यिनताई की ओर बढ़ गया। धमाका। चुनौती मंच पर दोनों ने युद्ध किया और दोनों ने अपनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन ये सरल कदम अक्सर खतरा पैदा कर सकते हैं। अंततः यिनताई ने एक चांदी का भाला सक्रिय किया, उसका शरीर भाले के साथ विलीन हो गया, जिससे एक आश्चर्यजनक आभा प्रदर्शित हुई। जब चांदी का भाला प्रकट हुआ, तो कई लोगों ने इसे निश्चित रूप से एक स्वर्गीय आध्यात्मिक हथियार के रूप में पहचाना। साधारण आध्यात्मिक हथियारों से ऊपर स्वर्ग स्तर के आध्यात्मिक हथियार थे। इस प्रकार के हथियार अत्यंत शक्तिशाली थे और सामान्य लोगों के पास नहीं थे। उसका भाला प्रहार अविश्वसनीय रूप से तेज था। ये यिनताई पहले म्यू युलोंग की ताकत को कम कर रही थी।
तभी सभी को एहसास हुआ कि यिन ताई ने पहले कभी इतनी ताकत नहीं दिखाई थी। इससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण व्यक्ति का आधार इतना गहरा होगा। एक क्षण बाद म्यू युलोंग हार गया। दुर्भाग्यवश यिन भाई बहनों की शारीरिक बनावट असाधारण थी और वे इससे प्रतिरक्षित थे। दोनों भाई बहन चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने आगे कोई चुनौती नहीं दी। हर कोई यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि उनके चुनौतीपूर्ण लक्ष्य आत्मा मार्ग से थे। तुरंत ही यी हानयुवान ने कार्रवाई करते हुए 7वें स्थान पर मौजूद म्यू युलोंग से मुकाबला किया। नौस्वर्गीय रसातल पर भरोसा करते हुए उसने वास्तव में जीत हासिल की। ये भी इस बात से संबंधित था कि म्यू युलोंग अपनी पिछली लड़ाई से कुछ हद तक थक गया था। जीतने के बाद ये हानयुवान फिर से चुनौती देने की जल्दी में नहीं था। वास्तव में एक बार जब आप शीर्ष 10 में प्रवेश कर जाते हैं तो जब तक आप शीर्ष 3 में नहीं पहुंच जाते तब तक आपके साथ लगभग एक जैसा ही व्यवहार होता है, क्योंकि 7 प्रमुख संप्रदाय उपयुक्त शिष्यों का चयन करेंगे। किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। केवल शीर्ष 3 पर ही ध्यान केंद्रित था। बेशक पहला स्थान और भी अधिक महत्वपूर्ण था। चुनौतियों के एक दौर के बाद भी रुद्र अभी भी आगे नहीं बढ़ा था। अंततः कनुज की आंखें चमक उठीं और वह खड़ा हो गया तथा मुनव्वर को चुनौती दी। इस समय तक उसका आभामंडल पहले ही ठीक हो चुका था। उसकी चुनौती मानो ये साबित करना चाहती थी कि उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया है। दोनों के बीच लड़ाई में कनुज ने शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, फिर भी एक आश्चर्यजनक गति बनाए रखी। मुनव्वर भी असाधारण था। उसकी गुरुत्वाकर्षण मार्शल आत्मा की वृद्धि के साथ उसकी युद्ध शक्ति 20% तक बढ़ सकती थी। इसके अलावा इस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण दुश्मन की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करेगा। दुर्भाग्य से उसकी नींव कनुज जितनी गहरी नहीं थी और अंततः वह हार गया। कनुज, जिसके पास युद्ध कवच और सुनहरा वस्त्र था, उसकी तुलना साधारण लोगों से नहीं की जा सकती थी। कनुज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसकी आंखें झपक रही थीं और अंततः उसके भौहों के बीच अहंकार का एक संकेत दिखाई दिया। इतने लंबे समय तक रुद्र द्वारा दबाए जाने के कारण उसने लगभग आत्मविश्वास खो दिया था। रुद्र ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह पहले ही एक बार कनुज को चुनौती दे चुका था, इसलिए अब उसके पास कोई कदम उठाने का अवसर नहीं था। इसलिए हर चीज़ को स्वर्ग राजधानी डोमेन में प्रवेश करने तक इंतजार करना पड़ा। और कौन चुनौती देना चाहता है? डोमेन दूत ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, कोई भी चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई आराम करना और स्वस्थ होना चाहता है। इसके अलावा कई लोगों के लिए एक बार अपनी ताकत दिखाना ही पर्याप्त था। वे पहले से ही शीर्ष 10 में थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी ताकि 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों को उनकी क्षमता का पता चल सके। मैं चुनौती देता हूँ। किसी को चुनौती न देते देख रुद्र इस समय खड़ा हो गया। वाह! जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ, पूरे अखाड़े में मौजूद साधक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके शरीर का खून उबलने लगा, मानो सबको पता हो कि जब यह युवक कोई कदम उठाएगा तो एक जबरदस्त युद्ध छिड़ जाएगा। आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? यहाँ तक कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डोमेन दूत की आंखों में भी उत्सुकता दिखी और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। यद्यपि शीर्ष 10 के बीच की लड़ाइयाँ रोमांचक थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि कोई भी रुद्र की तुलना नहीं कर सकता था। अब जब रुद्र आगे बढ़ रहा है तो ये लड़ाई निश्चित रूप से और भी शानदार होगी, है ना? जिस क्षण रुद्र खड़ा हुआ, विद्युत और डेविंट, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, दोनों ने अपनी आंखें खोल लीं। तुरंत ही दोनों ने गहरी सांस ली। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस पल का लंबे समय से इंतजार था। एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें चुनौती देने का साहस किया वह था रुद्र। भाई चेन, मैंने बहुत समय पहले सुना है कि आपके पास फ्लड ड्रैगन वंश है और आप में असाधारण युद्ध शक्ति है। क्या आप मार्गदर्शन देने को तैयार हैं? रुद्र ने विद्युत की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हे, भाई जियो की प्रतिभा असाधारण है। मैं भी आपके साथ थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूँ। विद्युत ने रुद्र को बोलते हुए देखा और तुरंत खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में कृपया। रुद्र ने आमंत्रण का इशारा किया। विद्युत ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसका शरीर एक ड्रैगन की तरह आगे बढ़ते हुए चुनौती मंच की ओर बढ़ गया। वाह! आंकड़े चमक उठे और 2 युवक नीचे उतर गए। उतरने के बाद रुद्र चुप रहा और विद्युत के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक दूसरे को घूरते रहे, जिससे अखाड़े का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। हालांकि हर कोई इस लड़ाई के लिए उत्सुक था। हर कोई जानता था कि यह प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक चरम मुकाबला था और यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। विद्युत मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके पास फ्लड ड्रैगन वंश भी था। ये कहा जा सकता है कि वह पिछले कुछ 100 वर्षों में उत्तरी जंगल में चेन कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह स्वर्ग की राजधानी में अपना नाम बनाने के लिए पर्याप्त थे। जुवान युआन युद्ध क्षेत्र और 7 प्रमुख संप्रदाय उसके लिए शिखर तक पहुंचने के लिए बस कदम थे। रुद्र भी असाधारण था।
हालांकि शुरुआत में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी और उसकी पृष्ठभूमि भी दूसरों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत अथाह थी, जिससे वह सबसे अप्रत्याशित अस्तित्व बन गया। इस बार कनुज के साथ अपनी लड़ाई में रुद्र ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। अब जब वह विद्युत को चुनौती दे रहा था तो लगभग किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहा है। दरअसल कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, देखना चाहते थे कि वह इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी से कैसे मुकाबला करेगा और क्या वह कोई और शानदार कारनामा कर पाएगा। दोनों चुनौती मंच पर खड़े थे और उनमें कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि उनकी सांसें भी धीमी और अगोचर थीं। रुद्र का पूरा अस्तित्व एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया। वह स्वयं को दांव के साथ एकीकृत कर रहा था तथा सर्वोत्तम संभव स्थिति में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि विद्युत स्वयं ओरिजिन कोर के 8वें चरण के चरम पर थे, जो सामान्य लोगों के साथ तुलनीय नहीं था। अपने फ्लड ड्रैगन वंश के साथ वह निश्चित रूप से असाधारण था। रुद्र इस समय अपनी चरम अवस्था में लड़ने का चुनाव कर रहा था, विद्युत का उपयोग करके खुद को संयमित कर रहा था और अपने भीतर युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति को उत्तेजित कर रहा था। विद्युत भी गति पकड़ रहा था। ओरिजिन कोर क्षेत्र के 8वें चरण के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उनके पास न केवल असाधारण शारीरिक संरचना थी, बल्कि अद्भुत प्रतिभा भी थी। वह अपना स्वयं का दांव खोजने के भी करीब था। अचानक विद्युत की आंखें चमक उठीं और उनके भीतर एक बार ड्रैगन चमक उठा। गर्जन, बाढ़ के अजगर या ड्रैगन जैसी गर्जना हुई, जिससे आकाश हिल गया, ध्वनि तरंगें उठी, ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठे। ये ध्वनि बहुत ही विचित्र थी, मानो प्राचीन काल से चली आ रही हो तथा इसमें भयंकर और प्रबल शक्ति हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि विद्युत के होंठ इस समय खुले नहीं, बल्कि कसकर बंद थे। ये रक्तवंश से निकली गर्जना थी। फ्लड ड्रैगन वंश का होने के कारण वह एक फ्लड ड्रैगन की तरह था, जिसमें विभिन्न असाधारण दिव्य क्षमताएं थीं। ड्रैगन की दहाड़ शून्य में गूंज उठी और लहरें पैदा हो गईं। रुद्र की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे लगा जैसे एक भयंकर और प्रभावशाली आभा फैल रही है। यह आभा कनुज की युद्ध शारीरिक आभा से भी अधिक प्रभावशाली थी। फ्लड ड्रैगन वंश, इस आभा को महसूस करते हुए रुद्र की आंखें और भी गर्म हो गईं। स्टॉप्ड, गर्जन, अजगर की दहाड़ से आकाश हिल गया, जिससे सभी के दिल दहल गए। ये रक्तवंश की ओर से एक निवारक उपाय था, जो लोगों में भय पैदा करता था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी राजा को देख लिया हो और अनायास ही उनके हृदय में विस्मय की भावना उत्पन्न हो गई। जब ये बात फैली तो रैंकिंग में शामिल सभी युवाओं में आशंका के भाव प्रकट हुए। दूर से देख रहे युवा और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। फ्लड ड्रैगन वंश वास्तव में असाधारण था। इस क्षण विद्युत के वस्त्र लहरा उठे और उसके लंबे बाल उड़ गए, जिससे वह नश्वर लोक में उतरता हुआ एक राजा सा प्रतीत हो रहा था। उसकी भौहों पर एक अविचल आभा छा गई। वह बस वहीं खड़ा रहा, फिर भी उसने एक अडिग छाप छोड़ी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का राजा हो। यह एक शानदार गति थी जो उनके वंश से उपजी थी। हालांकि इस शक्तिशाली वंश ने रुद्र को और अधिक सशक्त बना दिया। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून उबल रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी युद्ध योद्धा आत्मा जागृत हो गई थी तथा एक अंतहीन युद्ध भावना उमड़ पड़ी थी। इस जुझारूपन के तहत उनकी आभा भी निरंतर बढ़ती गई। युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति से सशक्त होकर रुद्र की आभा स्वर्ग तक पहुंच गई। उसके लंबे बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी स्थिति चरम पर पहुंच रही है, विस्फोट के कगार पर। यही तो एहसास है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। कई बड़ी लड़ाइयों के बाद भी वह अपने दिल में लड़ाई की भावना को सही मायने में जगाने में सक्षम नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक किसी मजबूत व्यक्ति का सामना नहीं किया था। लेकिन विद्युत ने निस्संदेह रुद्र पर दबाव महसूस कराया। केवल इस प्रकार के दबाव से ही उसकी युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति को उत्तेजित किया जा सकता था। इस समय उसका खून खौल उठा, मानो उसे कोई पुराना परिचित मित्र मिल गया हो जो बाहर आकर लड़ने को आतुर हो। दोनों पुरुषों की आभा चरम पर पहुंच गई, जिससे वहां उपस्थित सभी साधकों की सांसें रुक गईं। दोनों में से कौन जीतेगा? हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था। यहां तक कि ऊंचे मंच पर 7 प्रमुख संप्रदायों के दिग्गजों ने भी उत्सुकता व्यक्त की। ऐसी प्रतिभाएं अपने अपने संप्रदायों में भी उल्लेखनीय थीं और ध्यान देने योग्य थीं। भिन्न भिन्न। तभी विद्युत ने एक शक्तिशाली कदम आगे बढ़ाया। स्वर्गीय ड्रैगन मुट्ठी। एक धीमी आवाज गूंजी और विद्युत की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत आगे की ओर मुक्का मारा। यह एक अत्यंत दमनकारी हड़ताल थी। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके पूरे शरीर से प्राण ऊर्जा का एक उछाल निकला जो उसकी मुट्ठी पर केंद्रित हो गया। गर्जन। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई, जिसकी ध्वनि कानों को बहरा कर देने वाली थी। इसके बाद सभी ने देखा कि विद्युत द्वारा मुक्का मारने के बाद उसके सामने का स्थान विकृत हो गया। उसकी मुट्ठी पर रोशनी टिमटिमाने लगी और एक बाढ़ का अजगर ऊपर की ओर उड़ता हुआ प्रतीत हुआ। क्या ये बाढ़ का ड्रैगन है? ये देखकर कई लोग चौंक गए।
चुनौती के मंच पर प्रकाश और छायाएं बढ़ गईं और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक वास्तविक बार ड्रैगन प्रकट हुआ हो जो रुद्र की ओर दौड़ रहा हो। बाढ़ के अजगर से एक जंगली और शक्तिशाली आभा भी निकली। यह एक साधारण प्रहार था, लेकिन इसमें बाढ़ के ड्रैगन का वंश समाहित था। इसकी शक्ति और गति पहले ही कई अद्वितीय मार्शल आर्ट से आगे निकल चुकी थी। वाह! मुट्ठी की हवा ब्लेड की तरह तेज थी, जो शून्य को चीरती और विकृत करती जा रही थी। रुद्र को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, मानो कोई प्राचीन खूंखार जानवर सामने से उस पर झपट रहा हो। उस प्राचीन और विशाल आभा ने उसे सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया और दबाव उसकी आत्मा में भी समा गया, जिससे उसका मन हिल गया। ये रक्तवंश की शक्ति थी। इसके साथ ही विद्युत अन्य सभी से ऊपर खड़े होने के लिए पर्याप्त था। फ्लड ड्रैगन वंश वाकई असाधारण है। रुद्र की आंखें चमक उठीं। इस हमले का सामना करते हुए वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। मार्शल आर्ट नदियों और पहाड़ों को चकनाचूर कर देती है। रुद्र के होठों से एक धीमी सी बुदबुदाहट निकली जब उसने एक मुक्का मारा और उसके सामने का स्थान हिल गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसके द्वारा खींचा गया हो। धमाका! एक मुट्ठी निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी की गति को साथ लेकर स्वाभाविक रूप से उड़ते हुए फ्लड ड्रैगन की ओर प्रहार कर रही थी। दूर से कोई भी चुनौती मंच पर रुद्र की मुट्ठी को टकराते हुए फ्लड ड्रैगन के साथ भयंकर संघर्ष करते हुए देख सकता था। एक जोरदार धमाका हुआ और शून्य का वह हिस्सा कांप उठा। तूफान की तरह एक हिंसक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गया। उस उतार चढ़ाव के कारण पास का शून्य स्थान कांप उठा। यह एक साधारण प्रहार था, फिर भी इसकी शक्ति मूल कोर क्षेत्र के सिद्ध 8वें चरण के साधकों को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। ये विद्युत वास्तव में असाधारण था, इस समय कनुज की तुलना में कहीं अधिक। भले ही उसके पास स्वर्ण कवच हो, फिर भी उसके लिए उससे मुकाबला करना कठिन होगा। इस समय रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर कनुज ने भी गंभीर अभिव्यक्ति दिखाए। प्रहार प्रहार! जैसे ही झटका खत्म हुआ, रुद्र का शरीर कांप उठा और वह कई कदम पीछे हट गया। प्रत्येक कदम के साथ जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो चुनौती मंच कांप उठता और जोरदार आवाजें गूंजतीं। कोई भी उस भयावह प्रभाव की कल्पना कर सकता है जो उसने सहन किया होगा। ये भी सौभाग्य की बात थी कि चुनौती मंच संरचनाओं द्वारा संरक्षित था, अन्यथा एक कदम के साथ मंच ढह सकता था। इस एक वार में रुद्र पूरे 70 मीटर पीछे हट गया। इस समय उसके लंबे बाल उड़ गए, उसका रूप थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया और उसके मुंह के कोनों से खून भी रिसने लगा। हालांकि रुद्र के मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, फिर भी उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से उत्साही हो गईं। एक मजबूत लड़ाकू भावना ने उसे लगातार सशक्त बनाया, एक लड़ाकू भावना जिसने उसे लगभग उन्मत्त महसूस कराया। ये देखकर जो लोग ये कहना चाहते थे कि रुद्र हार जाएगा, वे अपना मुंह बंद करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस युवक की आभा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई है। एक बार से पीछे हटने के बाद रुद्र के पैर हिल गए और उसकी आभा कम नहीं हुई। उसने वास्तव में मेरे मुक्के को केवल मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण की शक्ति से ही झेला। विद्युत की आंखें चमक उठीं, जिससे आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसका मुक्का मूल कोर क्षेत्र के 8वें चरण के साधकों को भी मार सकता था, फिर भी रुद्र ने अपनी 7वें चरण की मूल कोर साधना के बल पर उसे झेल लिया। ये सचमुच अविश्वसनीय था। तो फिर मेरी स्वर्गीय ड्रैगन 7 हत्यारी मुट्ठियां ले लो। विद्युत की आंखें चमक उठीं और उसकी भौहों पर एक जानलेवा आभा छा गई। इस समय उसके वस्त्र नाच रहे थे और वह एक राजा की तरह था जो वध के मार्ग को नियंत्रित करता था। उसकी आभा लोगों के दिलों को धड़का रही थी। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके शरीर पर एक मजबूत रक्तरेखा आभा छाने लगी। उसकी जीवन ऊर्जा बढ़ गई, मानो बाढ़ के ड्रैगन उसके भीतर उत्पात मचा रहे हों। उस जंगली और शक्तिशाली बल ने शून्य को हिला दिया। धमाका! बाढ़ ड्रैगन की ऊर्जा संघनित होने के साथ विद्युत आगे बढ़ा, जैसे कोई राजा अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हो। हालांकि करीब से देखने पर पता चलता था कि उसके कदम बेहद लयबद्ध थे, मानो वह कोई भव्य मारक कला कर रहा हो। स्वर्ग और पृथ्वी की गति उसके कदमों के साथ चल रही थी और उसकी आभा तुरंत ही उमड़ पड़ी, जो मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण के बराबर थी। स्वर्गीय ड्रैगन 7 मार डालो! विद्युत ने एक लंबी चीख मारी। एक कदम के साथ उसकी मुट्ठी हवा में आगे की ओर उठी। मुट्ठियों की परछाइयां टिमटिमा रही थीं, उसका शरीर एक अजगर की तरह सभी दिशाओं में घूम रहा था और उसकी मुट्ठियां लगातार वार कर रही थीं। एक क्षण में ही उसने 7 घूंसे बरसा दिए, और इस समय आपको केवल परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। आप यह नहीं पहचान सकते थे कि विद्युत कौन था। दहाड़ दहाड़ दहाड़! इस समय बाढ़ ड्रैगन की 7 गर्जनाएं लगातार गूंजी, जिससे आकाश हिल गया। जब लोगों ने ऊपर देखा तो उन्हें 7 आकृतियां दिखाई दीं, जो अलग अलग दिशाओं से 7 मुक्के चला रही थीं। वे 7 घूंसे झिलमिलाए और 7 बार ड्रैगन आगे की ओर दौड़ पड़े। एक क्षण के लिए चुनौती के मंच पर मुट्ठी की परछाइयां टिमटिमाने लगी। बाढ़ के ड्रैगन ऊपर उठ गए और 7 विद्युत ने हमला किया, जिससे आंखें चकाचौंध हो गईं। ऊपर से एक निर्णायक हत्या की आभा भी व्याप्त हो गई। उस आभा ने दिलों को भय से धड़कने पर मजबूर कर दिया।
नीचे मंच पर खड़े किसानों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। स्वर्गीय ड्रैगन सातमार, ये चैन कबीले की नगर कबीले तकनीक है। मुनव्वर ने गंभीर भाव दिखाया। उत्तरी जंगल से होने के कारण उसे चैन कबीले की कुछ समझ थी और स्वाभाविक रूप से वह स्वर्गीय ड्रैगन सेवनकिल की प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। अब ऐसा लग रहा था कि यह हत्या कला सचमुच अपने नाम के अनुरूप थी। इससे व्याप्त हत्यारी आभा ने उसे भी भयभीत कर दिया। ऐसे में रैंकिंग में शीर्ष 10 में से कौन उनसे मुकाबला कर सकता है? एक क्षण के लिए सभी का ध्यान सामने की ओर केंद्रित हो गया। गर्जन। 7 ड्रैगन ने घातक बल के साथ हमला किया और रुद्र पर झपट पड़े। हमला भयंकर था और पूरा चुनौती चरण जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र पूरी तरह से जानलेवा आभा से घिरा हुआ है। 7 आकृतियां हमला कर रही थीं, प्रत्येक प्रहार अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था। बात बस इतनी थी कि हमले बहुत तेज थे, जिससे लोगों को लगा कि ये भ्रम है। हकीकत में हर हमला वास्तविक था। स्वर्गीय ड्रैगन सात मार डालो। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने भी इस हत्या कला का आतंक महसूस किया। यह कोई सरल खेती तकनीक नहीं थी। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की गति भी समाहित थी, जो इस हत्या कला को अनूठा बनाती थी। आत्मा की मार्शल आर्ट स्वर्ग को चकनाचूर कर देती है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इस अदम्य मारक कला का सामना करते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने पूरी ताकत से हमला किया। आत्मा का सार प्रवाहित हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी की गति को अपने में समेटते हुए आगे की ओर कटने वाले ब्लेड का निर्माण किया। स्विश, एक चमकती हुई रोशनी और एक दरार खुल गई। दुर्भाग्यवश बाढ़ का अजगर ऊपर की ओर बढ़ गया। उसकी गति भयंकर थी और उसने वास्तव में विशाल आत्मा सार को चकनाचूर कर दिया। स्वर्गीय ड्रैगन सेवनकिल अपने नाम के अनुरूप स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने और सभी को मारने की शक्ति रखता था। 7 ड्रैगन ऊपर की ओर बढ़े, उनकी गति कम नहीं हुई और वे रुद्र की ओर दबाव डाल रहे थे। रुद्र ने अपने आप को स्थिर किया, हाथ में लॉन्ग हालबर्ड लिया और हवा में वार किया। स्विश स्विश, लंबा हालबर्ड शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चमक उड़ते हुए बाढ़ के ड्रैगन पर वार करती हुई चमक रही थी। परशु में मार्शल आर्ट का सच्चा इरादा, एक बहुत ही सरल प्रहार समाया हुआ था। परशु के एक ही वार से शून्य मानो फट गया। रुद्र के राज्य में पहुंचने के बाद उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य में था और वह हर सूक्ष्म उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता था। एक क्षण में ही उसने कई परशु प्रहार किए तथा स्वर्गीय ड्रैगन की 7 घातक मुट्ठियों को रोक दिया। बैंग बैंग, उसी समय जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, जिससे शून्य हिल गया। 7 ड्रैगन तितर बितर हो गए और मुट्ठी की परछाइयां एक धार में बदल गईं, जो रुद्र की ओर बढ़ रही थीं। यद्यपि रुद्र ने अपना फरसा लहराया और हमले को रोक दिया, फिर भी उसके भीतर की भारी शक्ति को रुद्र पूरी तरह से हल नहीं कर सका। स्वर्ग भक्षण कला। ऐसा लग रहा था कि रुद्र धारा में डूब गया है और उसने शक्ति को हल करने के लिए स्वर्ग भक्षण कला को तुरंत सक्रिय कर दिया। लेकिन शक्ति बहुत प्रबल थी और वह इसे कम समय में हल नहीं कर सका। चुनौती के मंच पर एक आकृति चमकी और रुद्र उड़ गया। उफ! ताज़ा खून का एक कौर थूकते हुए रुद्र अजीब तरह से नीचे गिरा। उसके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे, खून के निशान थे। दूसरी ओर विद्युत एक कदम आगे बढ़ रहा था, मानो कोई राजा सभी दिशाओं का निरीक्षण कर रहा हो। रुद्र वास्तव में इतना कमजोर है, ये देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हुए। पहले से प्रभावशाली रुद्र को विद्युत ने इतनी बुरी तरह से हराया था। स्वर्गीय ड्रैगन सात मार, क्या ये सचमुच इतना शक्तिशाली है? मुनव्वर और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। विद्युत की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। रैंकिंग में शीर्ष 10 में ऐसा लग रहा था कि डेविंट के अलावा कुछ ही विद्युत के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ये स्वर्ग का सच्चा गौरव था। क्या रुद्र विद्युत को हरा सकता है? कई लोगों ने सोचा। भले ही रुद्र प्रतिभाशाली था, फिर भी उसके पास शक्तिशाली वंश नहीं था। न ही उसके पास यह आश्चर्यजनक हत्या कला थी। स्टॉप्ड। रुद्र को पीछे धकेले जाने से पूरे दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। उस समय वह कितना गौरवशाली था। अपनी ताकत से उसने कनुज को लगभग कुचल दिया, जो युद्ध कवच और सुनहरे लबादे के साथ विलीन हो गया था। स्वर्गीय ड्रैगन के साथ शिकार प्रभावशाली। रुद्र ने अपने शरीर को स्थिर किया, धीरे से अपना सिर उठाया और आगे देखते हुए उसकी आंखों में एक ज्वलंत भाव प्रकट हुआ। स्वर्गीय ड्रैगन के ये 7 मारन बहुत शक्तिशाली थे। विद्युत की प्रतिभा भी अच्छी थी। उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन के साथ हत्याओं का सार पूरी तरह से उजागर कर दिया। एक बार जब स्वर्गीय ड्रैगन की ये 7 हत्याएं सामने आईं, तो न केवल मुट्ठी बल बल्कि स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की गति के साथ विलय भी किया। 7 रूपों के बीच आभा को जोड़कर उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया और उन्हें एक मारक चाल में बदल दिया। ऐसे आक्रमण के तहत बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे, जब तक कि कोई व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली न हो कि उस सीमा तक पहुंच सके। यह एक जबरदस्त हमला था, जिससे कई लोग डर के मारे पीछे हट गए। इस समय विद्युत आगे बढ़ा। उसके कदम अजगर और बाघ की तरह थे और उसकी भौहों के बीच से एक राजसी आभा फैल रही थी।
यहाँ तक कि उसकी बढ़ती हुई क्यूई और रक्त को भी महसूस किया जा सकता था, मानो उसके भीतर एक निश्चित गति एकत्रित हो रही हो। रुद्र को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद विद्युत ने कोई खुशी या दुख नहीं दिखाया, जिससे उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझना असंभव हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से एक निश्चित क्षेत्र में विलीन हो गया हो। विद्युत आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर में ड्रैगन रक्त की बाढ़ आ गई, जैसे कि उसके चारों ओर एक लाल रोशनी घूम रही हो। मुझे अपनी असली क्षमताएं दिखाओ, विद्युत बोला। उसका स्वर तीखा था, मानो कोई राजा अपने सामने की हर चीज को देख रहा हो। इस समय उनकी आभा चरम पर पहुंच गई थी, जो समान साधना स्तर के सभी लोगों को अपने में समाहित करने में सक्षम थी। झगड़ा करना, रुद्र ने और कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ा और एक शब्द लड़ो बिजली की तरह गूंज उठा। स्वर्गीय ज्वालापल, स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करो। लंबा हालबर्ड आगे की ओर प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा। वहां कोई अत्यधिक चमकदार आग की रोशनी नहीं थी, केवल एक परशु की चमक शून्य में फैली हुई थी। यह आक्रमण का सबसे शुद्ध रूप था, फिर भी इसमें मार्शल आर्ट का असली सार निहित था। कभी कभी जटिल सजावट व्यवहारिक नहीं होती। सच्चे विशेषज्ञ अपने हर कदम के साथ दाव के गहन अर्थ को अपने अंदर समाहित करते हैं और बड़ी गति प्राप्त करते हैं। एक ही प्रहार से आकाश और पृथ्वी दोनों नष्ट हो सकते हैं। इस समय रुद्र बिल्कुल ऐसी ही थी। एक ही बार में जहां लंबी परशु गुजरती थी, वहां स्पष्ट रूप से शून्य में लहरें दिखाई देती थीं, जो फटी हुई प्रतीत होती थीं। फिर से, हालांकि रुद्र के हॉलबर्ड वार के बारे में विद्युत की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी, क्योंकि रुद्र ने अपनी शक्तिशाली आत्मा युवान का उपयोग भी नहीं किया था। ऐसा हमला उसके स्वर्गीय ड्रैगन के साथ हमलों का सामना कैसे कर सकता है? धमाका, विद्युत ने हमला किया। उसकी मुट्ठी की रोशनी चमक रही थी, क्यूई और रक्त आसमान की ओर बढ़ रहा था, और एक बार ड्रैगन प्रकट हो रहा था। उड़ते हुए बार ड्रैगन ने प्रत्येक परशु की चमक को चकनाचूर कर दिया। बिना किसी अपवाद के रुद्र को उड़ा दिया गया और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। पूरी ताकत से आगे बढ़ो, विद्युत ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा का भाव था। दूर से देख रहे किसान भी हैरान थे। रुद्र के पास केवल इतनी ही लड़ाकू शक्ति नहीं होनी चाहिए, है न? विशेष रूप से कनुज। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर दिखाई दे रही थी। हालांकि वह इस बात पर आश्चर्य नहीं कर रहा था कि रुद्र पूरी ताकत से क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि रुद्र हार जाएगा। पहले भी रुद्र से लड़ने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी नींव वास्तव में कितनी भयानक थी। वह रुद्र के इरादे को लेकर चिंतित था। ये युवक, जिसमें स्पष्ट रूप से लड़ने की ताकत थी, क्यों नहीं हिला? उस यांत्रिक पशु कठपुतली की तरह। यदि वह इसे सक्रिय कर दे तो कम से कम ये बड़ी मात्रा में अवशिष्ट ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन रुद्र नहीं हिला। क्या वह हो सकता है? कनुज की आंखें फड़क उठीं। उसे बेचैनी का एहसास हुआ, क्योंकि इस समय उसने ध्यान से इसे महसूस किया और प्रतिकर्षित रुद्र की आभा न केवल कमजोर हुई, बल्कि और मजबूत हो गई। यद्यपि रुद्र को उड़ा दिया गया था और उसके मुंह में खून लगा था, फिर भी वह चुप रहा और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। झगड़ा करना, उसने लंबी परशु पकड़ी और आगे बढ़ गया। इस समय उसकी लड़ाकू भावना विस्मयकारी थी। एक पागल की तरह उसने अपना फरसा घुमाया। रुद्र की हरकतों ने सभी को संदिग्ध बना दिया। यहाँ तक कि ऊंचे मंच पर बैठे 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। विद्युत ने ऊपते हुए हमला किया और एक बार फिर रुद्र को पीछे धकेल दिया। पूरी ताकत से प्रयास करो, विद्युत ने अधीर होते हुए कहा। वह मूल रूप से रुद्र के साथ एक महान लड़ाई की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था, जिससे वह बहुत ऊब गया। इस तरह की लड़ाई बहुत ही नीरस थी। हालांकि इस समय रुद्र की आंखें अविश्वसनीय रूप से उभर थीं। उसके शरीर के भीतर उसकी रक्त शक्ति उमड़ पड़ी और एक परिचित शक्ति निरंतर व्याप्त होने लगी। वह शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई, जिससे उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा। ये युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति थी, जो इस समय लगातार उत्तेजित होती हुई प्रतीत हो रही थी। रुद्र महसूस कर सकता था कि वह वास्तव में अपनी युद्ध मार्शल आत्मा को जागृत करने वाला था। एक बार युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति जागृत हो गई तो उसकी ताकत निस्संदेह दोगुनी हो जाएगी। इस बार उसने अन्य शक्तियों का उपयोग नहीं किया। इसका कारण था विद्युत के हाथ का उपयोग करके उसके शरीर के भीतर युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति को उत्तेजित करना। ऐसा अवसर सचमुच दुर्लभ था। कोई पूछ सकता है कि भविष्य में उसे ऐसा प्रतिद्वंद्वी और कहाँ मिलेगा? झगड़ा करना, एक धीमी चीख के साथ रुद्र एक बार फिर अपने फरसे के साथ आगे बढ़ा। हालांकि इस बार विद्युत स्पष्ट रूप से रुद्र को उतनी जल्दी पीछे नहीं हटा सका। लगता है उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। विद्युत मन ही मन आश्चर्यचकित था। इससे पहले उसे रुद्र को पीछे हटाने के लिए केवल 10 सांसों की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस बार इसमें पूरे 100 सांसें लगीं। इससे उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। डोंग, रुद्र को एक बार फिर पीछे धकेला गया, लेकिन उसकी गति लगातार बढ़ रही थी।
उसकी आंखें आग से भरी हुई थीं और उसका पूरा शरीर युद्ध की भावना से भरा हुआ था, जिससे पास का शून्य भी युद्ध की भावना से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उस भयावह युद्ध की मंशा ने लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये किस प्रकार की आभा है? रैंकिंग में शामिल साधक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन सभी ने इस समय इस अकथनीय आभा में उतार चढ़ाव महसूस किया था। ऐसा लगता है कि यह रुद्र किसी विशेष शक्ति को उत्तेजित कर रहा है। 7 प्रमुख संप्रदायों के साधकों ने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आभा कुछ कुछ परिचित सी लगती है। दूत जोऊ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से रुद्र की आभा में उतार चढ़ाव को महसूस किया। लेकिन ये किस तरह का आभा मंडल है? दुर्भाग्यवश सावधानीपूर्वक जांच करने पर भी वह ये पता नहीं लगा सका कि यह किस प्रकार की आभा थी। उसे केवल यही महसूस हुआ कि यह युवक किसी रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया है। भिन्न भिन्न और इस क्षण शून्य अचानक कांप उठा। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की विशाल ऊर्जा सभी दिशाओं से बहकर आई। रुद्र के डैंटियन में एक भंवर बन गया। इसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की मूल ऊर्जा रुद्र की ओर एकत्रित हुई। क्या हो रहा है? ये देखकर कई लोग हैरान रह गए। स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी सारी ऊर्जा यहाँ कैसे इकट्ठा हो सकती है? इस समय चुनौती मंच पर मूल ऊर्जा गोलियों की एक नदी की तरह घूम रही थी और रुद्र के डैंटियन में बह रही थी। ऐसा दृश्य बहुत अविश्वसनीय था। यह एक सफलता का संकेत है। किसी ने संकेत का संकेत पाते हुए कहा, यह वास्तव में एक सफलता की आभा है। रैंकिंग पर मुनव्वर और अन्य ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। इस समय रुद्र स्पष्ट रूप से टूटने वाला था। क्या ये रुद्र मूल संरचना क्षेत्र की 8वीं परत में प्रवेश करने वाला है? तुरंत अचानक शोर मच गया। वह इस समय एक बड़ी लड़ाई के बीच में है। क्या विद्युत उसे आगे बढ़ने का मौका देगा? किसी ने यह भी कहा कि रुद्र की कार्रवाई थोड़ी जोखिम भरी थी। 2 पक्षों के बीच लड़ाई में कौन आगे निकलने की हिम्मत करेगा? रुद्र की कार्रवाई निस्संदेह अपने जीवन के साथ खेलना था। दिलचस्प। ऊंचे मंच पर 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे उनकी मुस्कान प्रकट हुई। लगता है ये रुद्र किसी मौके की तलाश में है। दूत जू ने भी थोड़ा सिर हिलाया। इस समय उसे अंततः समझ में आ गया कि रुद्र पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था। वह अपनी क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत के हाथ का उपयोग कर रहा था। यदि उसने विद्युत को हराने के लिए सीधे अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया होता तो वह अपनी क्षमता को उत्तेजित करने में सक्षम नहीं होता। इस क्षण विद्युत की आंखें चमक उठीं और वह वहीं रुक गया। क्या यह आदमी मुझे सिर्फ सान की तरह इस्तेमाल कर रहा था? विद्युत बुदबुदाया। इससे वह थोड़ा अप्रसन्न हुआ। पता चला कि वह अभी रुद्र के साथ खेल रहा था। हालांकि रुद्र को आगे बढ़ते देख वह भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या उसे अब हमला करना चाहिए और रुद्र को हराने का अवसर लेना चाहिए, या उसे उसके आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहिए और फिर लड़ना चाहिए? यदि वह अभी आक्रमण करता तो निश्चित रूप से जीत जाता, लेकिन यह एक अनुचित जीत प्रतीत होगी। इससे ये भी पता चलता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? जल्द ही विद्युत ने हमला करने का विचार खारिज कर दिया। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर उसने रुद्र पर हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में विद्युत ने हमेशा खुद को उच्च सम्मान में रखा था। उत्तरी जंगल में उन्हें सम्राट के रूप में जाना जाता था, जो उनकी स्थिति को दर्शाता था। यदि वह डर के मारे छिपकर हमला करेगा तो वह उस उपाधि पर कैसे खरा उतरेगा? अगर वह हार भी गया तो उसे सम्मानपूर्वक हारना होगा। इसके अलावा उसे अभी भी अपने आप पर बहुत भरोसा था। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा एकत्र हुई और रुद्र के दानतयान में प्रवेश कर गई। यह मूल ऊर्जा मूल संरचना द्वारा सीधे अवशोषित नहीं की गई, बल्कि उसके रक्त में प्रवेश कर गई। क्योंकि इस समय उसके वंश में युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति सक्रिय होने के लिए मचलने लगी थी, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए अत्यंत समृद्ध मूल ऊर्जा की आवश्यकता थी। यदि यह कहीं और होता तो निश्चित रूप से इतनी अधिक स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। सौभाग्य से यह आस्क द कॉल्ड्रॉन पर्वत असाधारण था और आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी, जो मुश्किल से रुद्र की आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। जबकि युद्ध मार्शल आत्मा की उत्पत्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, मूल संरचना ने भी इसे उन्मत्त रूप से अवशोषित कर लिया। इस समय उसने सचमुच मूल संरचना क्षेत्र की 8वीं परत को छू लिया था और उसे तोड़ने ही वाला था। वास्तव में रुद्र बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके पास हमेशा अवसर का अभाव रहा। कनुज के साथ इस लड़ाई ने स्वर्ग और पृथ्वी की गति के बारे में रुद्र की समझ को गहरा कर दिया और एक सफलता पहले से ही आसन थी। विद्युत के साथ वर्तमान लड़ाई के साथ उस रक्तरेखा शक्ति से प्रभावित होकर दीर्घकालिक संचय अंततः फूटने से नहीं बच सका। रुद्र इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि ये स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। एक ही समय में मार्शल आत्मा और लोक दोनों को भेदना वाकई सिरदर्द है।
स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को महसूस करते हुए, जो अंदर खींची जा रही थी और फिर बेतहाशा अवशोषित हो गई, रुद्र कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली, अपनी हथेली घुमाई और गोलियों की एक शीशी प्रकट हुई। ढक्कन खोला गया और एक एक करके स्वर्गीय उत्पत्ति की गोलियां रुद्र द्वारा कैंडी की तरह निगल ली गईं। गोलियों की एक बोतल निगल ली, पर पर्याप्त नहीं। एक और बोतल, अभी भी पर्याप्त नहीं। 3 बोतलें, 4 बोतलें, 5 बोतलें, अभी भी पर्याप्त नहीं। रुद्र ने गोलियों की कुल 27 बोतलें निगल लीं, कुल मिलाकर 538 स्वर्गीय उत्पत्ति की गोलियां, इससे पहले कि वह गोली की बोतलों तक पहुंचना बंद कर देता। क्या वह गोलियां खा रहा है या कैंडी? ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। प्रत्येक स्वर्गीय उत्पत्ति गोली में स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है। किसी सफलता के लिए भी यदि कुछ गोलियां प्रभावी हों तो वे पर्याप्त होंगी, अन्यथा और अधिक गोलियां काम नहीं आएंगी। ये सब अवसर पर निर्भर करता था, इस बात पर कि क्या व्यक्ति ने उस क्षेत्र को छुआ है। रुद्र की वर्तमान स्थिति के अनुसार बस कुछ गोलियां लेना ही पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन उसने तो सैकड़ों ले लिए। क्या उसकी गोलियां घटिया उत्पाद थीं? इससे कई लोगों को लगा कि उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि 7 प्रमुख संप्रदायों के उपयाजकों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये युवक सचमुच अलग लग रहा था। ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है? विद्युत भी हक्का बक्का रह गया और अपनी आंखें झपकते हुए खुद से बुदबुदाने लगा। स्टॉप्ड। इस समय रुद्र अपने शरीर के भीतर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और दर्शकों की अजीब अभिव्यक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर कि विद्युत ने कोई कदम नहीं उठाया, उसे राहत महसूस हुई। वह जानता था कि विद्युत का एक असाधारण रुतबा है और वह अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता था। वह प्रतियोगिता की रैंकिंग के लिए कभी भी किसी भी स्थिति का फायदा उठाकर कोई छुपकर हमला नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता भी तो जीतने पर भी उसे कोई प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि उसके रिकॉर्ड पर एक दाग लग जाता। इन प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार की ईमानदारी और प्रतिष्ठा प्रतियोगिता में उनकी रैंकिंग से अधिक महत्वपूर्ण थी। जब तक गहरी नफरत न हो, रुद्र भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस युद्ध मार्शल आत्मा को जगाने के लिए बहुत अधिक युआन क्यूई की आवश्यकता है। उन सैकड़ों स्वर्गीय सार गोलियों का सेवन करने के बाद ही रुद्र ने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि उसके वंश में प्यास की भावना अंततः धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अब उसके शरीर में चमकदार चमक के भीतर एक रून संघनित हो रहा था। इस रून के भीतर एक विशाल और प्राचीन युद्ध का इरादा व्याप्त था। वह युद्ध का इरादा मादक था, जिसमें महान दाव की आभा थी। यह विरासत से आया, युद्ध मार्शल भावना की उत्पत्ति। इसके बिना भले ही मार्शल स्पिरिट जागृत हो जाए, ये सिर्फ एक दिखावा होगा, वास्तव में विकसित होने में असमर्थ होगा। लेकिन मार्शल स्पिरिट के मूल के जागरण के साथ यह अलग था। मार्शल स्पिरिट की उत्पत्ति न केवल मार्शल स्पिरिट की शक्ति को बढ़ा सकती है, बल्कि आपको इसके भीतर सर्वोच्च गहनता को लगातार समझने की अनुमति भी दे सकती है। यह एक जन्मजात लाभ था, जैसे आपके शरीर में कोई खजाना हो जिसे आप खोदकर निकाल सकते हों। इसके साथ रुद्र पूरी तरह से आम लोगों से आगे निकल सकता है। जैसे ही मार्शल स्पिरिट की उत्पत्ति जागृत हुई और अंततः एक मूल मोहर में संघनित हुई, रुद्र ने एक अकथनीय उत्साह महसूस किया। इससे पहले जब उन्होंने युद्ध मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था, तो ये केवल एक प्रारंभिक जागृति थी। यह अभी हाल की बात है कि वह अपने भीतर मार्शल स्पिरिट की शक्ति को लगातार उत्तेजित कर रहे थे। आज वह अंततः मूल को पूरी तरह से जागृत कर सका। मूल को जागृत करने का मतलब था कि उसकी मार्शल स्पिरिट की शक्ति में उछाल आया था। भिन्न भिन्न उसकी चेतना के सागर के भीतर युद्ध मार्शल आत्मा प्रकाश के साथ टिमटिमा उठी और रेखाओं का एक पैटर्न नीचे उतरा, जो रुद्र के शरीर में विलीन हो गया। ये रेखाएं तुरंत मूल मोहर के साथ जुड़ गईं। जिस क्षण वे एक हो गए, रुद्र को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन युद्ध मार्शल स्पिरिट के मूल में विलीन हो गया हो। इस अनुभूति ने उसे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। उसका मन इस तरह डूब गया था मानो वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। युद्ध की तीव्र इच्छा ने उसे नशे में और स्वप्नवत महसूस कराया। वह जागना नहीं चाहता था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मार्शल स्पिरिट सील पूरी तरह से संघनित हो गई और फिर प्रकाश की एक चमक उसके चेतना सागर में डूब गई। वाह! चेतना के सागर के भीतर एक मार्शल सील तैरती हुई अलौकिक आकृति की ओर बढ़ी। कई बार युद्ध शक्ति से उत्तेजित होकर वह अलौकिक आकृति अब अपेक्षाकृत ठोस हो गई थी। जैसे ही मार्शल सील निकट आया, वह तुरंत ही चमकदार रोशनी में फूट पड़ा। भिन्न भिन्न प्रकाश का एक विस्तार फैल गया, जो मार्शल सील को घेरता हुआ धीरे धीरे उसमें विलीन हो गया। जब युद्ध मार्शल स्पिरिट की मूल मोहर मार्शल स्पिरिट के साथ जुड़ गई, तो रुद्र की आभा स्पष्ट रूप से बढ़ गई। उससे एक समृद्ध युद्ध की मंशा प्रकट हो रही थी, एक ऐसी आभा जिसने दूर खड़े साधकों को भय का एहसास कराया। क्या चल रहा है? किसी की आंखें हिल गईं, कुछ अकल्पनीय सा महसूस हुआ। इस रुद्र की युद्ध की मंशा इतनी समृद्ध कैसे हो गई? अखाड़े में सभी साधक रुद्र को घूर रहे थे, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे।
इस आदमी की आभा वास्तव में अधिक शक्तिशाली है। कनुज की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा। कनुज ने पहले भी रुद्र से लड़ाई की थी और हर बार लड़ाई जितनी लंबी होती गई, युवक की लड़ाई की मंशा उतनी ही मजबूत होती गई। इससे उसे आश्चर्य हुआ, रुद्र और विद्युत के बीच ये लड़ाई एक जैसी थी। इसलिए उसे कुछ संदेह हुआ कि रुद्र कुछ उत्तेजित कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि यह सच था, लेकिन ये किस प्रकार की शक्ति है? कनुज की आंखें घूम गईं, वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। ये कल्पना करना कठिन था कि एक छोटे से स्थान से आए युवा में किस प्रकार की क्षमता हो सकती है। यह आभामंडल कुछ अजीब है। ऊंचे मंच पर बैठे 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी आंखें सिकोड़ लीं। रुद्र की आभा बहुत अजीब थी, जिससे लोग हैरान रह गए। भिन्न भिन्नों, जिस क्षण युद्ध मार्शल स्पिरिट का विलय हुआ, रुद्र का मूल संरचना कांप उठा और आभा की एक विशाल लहर व्याप्त हो गई। इस समय उसके मूल संरचना पर एक अतिरिक्त पैटर्न था। अब वह मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर पर कदम रख चुका था। यद्यपि वह अच्छी रैंकिंग चाहते थे, लेकिन एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी उनकी क्षमता को बेहतर ढंग से प्रोत्साहित कर सकता था। इसलिए विद्युत के दिल में वह एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक था। अपनी मार्शल स्पिरिट उत्पत्ति के जागरण और मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर में कदम रखने के बाद उनमें एक अकथनीय आत्मविश्वास व्याप्त हो गया। इस समय रुद्र की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह किसी राजा की तरह सब कुछ देख रहा हो। वह हिला तक नहीं, फिर भी एक प्रभावशाली आभा चारों ओर छाई हुई थी। यह आभा मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर से कहीं बढ़कर प्रतीत होती है। जैसे ही रुद्र की नज़र आसपास के वातावरण पर पड़ी, कई साधकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा आभा स्पष्ट रूप से किसी साधारण 8वें स्तर के मूल संरचना साधक के पास नहीं हो सकता था, फिर भी इस युवक ने अभी अभी इस आभा को तोड़ दिया था। भाई चेन, आगे बढ़ो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, उसकी निगाहें प्रभावशाली थीं और उसने गहरी आवाज में कहा। अदृश्य रूप से रुद्र के चारों ओर एक समृद्ध युद्ध का इरादा संघनित हो गया। उसकी आभा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो उसके चारों ओर युद्ध के इरादे का समुद्र बन रहा हो। युद्ध का उद्देश्य निराकार था, लेकिन वह आभा, वह कलात्मक संकल्पना सीधे व्यक्ति की आत्मा में उतर जाती थी, जिससे व्यक्ति सिहर उठता था। इस समय विद्युत के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जो थोड़ा गंभीर लग रहा था। अब जब वह मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, तो इस रुद्र की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। क्या ये ताकत मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर पर कदम रखने के बाद प्राप्त हुई है? विद्युत को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मूल संरचना क्षेत्र के 8वें स्तर में कदम रखने के बाद भी किसी के पास इतनी शक्तिशाली युद्ध की मंशा नहीं होनी चाहिए, है ना? युद्ध का वह उद्देश्य लगभग मूर्त था, जो साधारण किसानों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। युद्ध। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी युद्ध की इच्छा बढ़ गई। एक हाथ में स्वर्गीय ज्वाला पल पकड़े हुए उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। वाह! विशाल युद्ध की मंशा संघनित होकर एक विशाल समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जिससे चुनौती मंच पर शून्य हिंसक रूप से कांपने लगा। विद्युत की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने कदम ऐसे बढ़ाने लगा जैसे कोई अजगर तैर रहा हो। स्वर्गीय ड्रैगन 7 हत्याएं। एक ठंडी चीख निकली और विद्युत ने अपनी चाल चल दी। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते गए, मानो वे स्वर्ग और धरती में एकाकार हो गए हों। सरल और धीमे दिखने वाले कदमों में गहरे रहस्य छिपे थे। एक कदम के साथ उसकी आकृति टिमटिमाती हुई अलग अलग दिशाओं से हमला करती हुई 7 आकृतियों में बदल गई। स्वर्गीय ड्रैगन 7 हत्याएं। हर पंच भयंकर था, रक्त ऊर्जा आकाश में बढ़ गई और बार ड्रैगन बाहर निकल गए। गर्जन। एक तेज आवाज से आसमान हिल गया। शून्य में रक्त ऊर्जा आसमान में उड़ी, बाढ़ के ड्रैगन में तब्दील हो गई और रुद्र की ओर झपटी। हॉलबर्ड आकाश को चीर रहा है। स्वर्गीय ड्रैगन के 7 कत्लों से बेखौफ रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। हल्की सी चीख के साथ ही उसके हाथ में पकड़ा लंबा परशु अचानक हिल गया। स्विश। लंबी परशु शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। चाल सरल थी, लेकिन उस एक ही वार में दाव आकर्षण का आभास मिलता था। ये सरल चाल स्वाभाविक रूप से बनी थी, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की गति भी इसमें शामिल हो गई थी। स्विश स्विश। परशु की रोशनी टिमटिमा रही थी, शून्य को चीरती हुई। रोशनी हल्की थी, लेकिन परशु के हर प्रहार के साथ एक भयंकर और दबंग शक्ति फूट पड़ती थी। यह एक अंतहीन युद्ध का इरादा था, जो सब कुछ कुचल देना चाहता था। जहां पर हालबर्ड प्रकाश गुजरता था, वहां पर मुट्ठी का प्रकाश बिखर जाता था और बाढ़ के अजगर की छाया भी बिखर जाती थी। बैंग बैंग। तेज आवाजों से आसमान हिल गया। इस भयानक टक्कर से शून्य का वह क्षेत्र कांप उठा। ऊर्जा की विशाल लहरें तूफान की तरह प्रचंड, सब कुछ नष्ट कर देने को आतुर, बह निकलीं। नीचे आरोहण मंच पर मौजूद युवकों के हृदय कांप उठे। ऐसे उतार चढ़ाव सचमुच मूल संरचना क्षेत्र के 9वें स्तर के समान थे। देवंत को छोड़कर सभी युवकों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये उतार चढ़ाव सामान्य लोगों की सहनशक्ति से परे थे। धमाका। लंबा परशु शून्य को चीरता हुआ निकल गया, उसकी गति इंद्रधनुष जैसी थी।
रुद्र ने सचमुच स्वर्गीय ड्रैगन के साथ कत्लों को सीधे तोड़ दिया। प्रहार प्रहार, भारी उतार चढ़ाव छा गए। विद्युत का शरीर थोड़ा कांपा और वह पहली बार 17 मीटर पीछे हट गया। हालांकि वह केवल 17 मीटर पीछे हटे, विद्युत अभी भी सदमे में था। ये जानना चाहिए कि हर बार जब उसने अभी हमला किया तो उसने आसानी से रुद्र को हरा दिया, लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से युवाओं का पलड़ा भारी था। इससे उसका दिल दहल गया। यह अच्छा संकेत नहीं था। रुद्र की गति इंद्रधनुष जैसी थी। एक सफल प्रहार करने के बाद उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। स्विश, लंबा परशु चला, शून्य को चीरता हुआ। इसके साथ ही एक शक्तिशाली युद्ध की मंशा भी आगे बढ़ी। युद्ध मार्शल स्पिरिट अपने विशाल युद्ध इरादे के साथ, सर्वोच्च युद्ध इरादे के साथ सब कुछ कुचलने पर जोर देता था। जब तक युद्ध की मंशा मौजूद थी तब तक सब कुछ तोड़ा जा सकता था। बेशक ये तो सबसे सही पहलू था, शुद्धतम सार मार्शल आर्ट का सच्चा अर्थ था। ये युद्ध का उद्देश्य मार्शल आर्ट के वास्तविक अर्थ का एक संकेत मात्र था। मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ को सर्वोच्च युद्ध इरादे के साथ जोड़ने से अजेय गति प्राप्त होगी। रुद्र केवल युद्ध के इरादे का उपयोग करता था, लेकिन जब से उसने राजा शियाओ वू की विरासत प्राप्त की थी तब से उसे मार्शल आर्ट के वास्तविक अर्थ की कुछ समझ प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार उसकी युद्ध शक्ति अधिक मजबूत हो गई थी। इस तथ्य के साथ कि अब उसने युद्ध मार्शल स्पिरिट की उत्पत्ति को जागृत कर लिया था, उसकी ताकत और भी बढ़ गई। रुद्र का सामना करते हुए जो युद्ध के इरादे से भरा हुआ था, विद्युत ने भी दबाव महसूस किया। मेरे स्वर्गीय ड्रैगन शरीर को संघनित करो। विद्युत की आंखें सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर की रक्त ऊर्जा आकाश में उड़ गई और प्राचीन शक्ति उत्तेजित हो गई। वाह, दूर से देखने पर चुनौती मंच पर खाली जगह कांपती हुई दिखाई दे रही थी और विद्युत के कपड़े भी उड़ रहे थे। एक दृश्यमान रक्त ऊर्जा आकाश में उठी, उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रही थी। अंततः ये रक्त ऊर्जा फड़फड़ाने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह बार ड्रैगन में परिवर्तित होने लगी है। एक क्षण में ही एक सुनहरा झिलमिलाता बार ड्रैगन संघनित हो गया। बार का अजगर सघन, सजीव, उभरे हुए सींगों और सिर वाला था। हालांकि वह अभी पूरी तरह ठोस नहीं था, फिर भी वह एक भयंकर और दबंग आभा से भरा हुआ था। यह उसके वंश की उत्पत्ति से संघनित बार ड्रैगन शरीर है। बार ड्रैगन को एक कदम आगे बढ़ते देख मंच के नीचे से तुरंत शोर मच गया। ये बार का अजगर 16 मीटर लंबा था, हवा में चक्कर लगा रहा था। एक भयानक आभा फैल गई जिससे शून्य का एक क्षेत्र कांप उठा। विशाल उतार चढ़ाव मानो ज्वार की लहरों की तरह थे, जो लहरों में बाहर की ओर लहरा रहे थे और तुरंत शून्य को अपने घेरे में ले रहे थे। विद्युत अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और आगे बढ़ते हुए उसके कदम बढ़ रहे थे। इस समय बार ड्रैगन उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ड्रैगन ऊर्जा आकाश में उड़ रही थी, वास्तव में एक राजा की तरह सभी दिशाओं का निरीक्षण कर रहा था। कितने लोग इस आभा की तुलना कर सकते हैं? कितनी शक्तिशाली रक्त ऊर्जा! 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। ये विद्युत मूल संरचना क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। यदि उसकी शक्ति और भी अधिक होती तथा उसकी रक्त ऊर्जा चरम पर होती तो उसके द्वारा विकसित बार ड्रैगन कितना शक्तिशाली होता। कुछ लोग तो ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जब विद्युत भविष्य में दुनिया पर राज करेगा तो उसका अद्वितीय आचरण कैसा होगा। फ्लड ड्रैगन वंश वास्तव में असाधारण था और सामान्य लोगों के लिए अतुलनीय था। कई लोगों ने मन ही मन सोचा और उनके चेहरे पर विस्मय की भावना प्रकट हुई। यद्यपि उन्होंने उसे शाप दिया, फिर भी सभी लोग बहुत चिंतित थे। यदि रुद्र को वास्तव में मार्शल संप्रदाय द्वारा इस तरह छीन लिया गया तो वे क्या करेंगे? इस बच्चे को शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिला। यह रुद्र भी स्टीवर्ट यांग के उत्साही व्यवहार से दंग रह गया और फिर बोला, यह आवश्यक नहीं है। स्टीवर्ट यांग ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को केवल मेरे मार्शल संप्रदाय में ही सर्वोत्तम विकास मिल सकता है। जाहिर है ये व्यक्ति रुद्र को जीतना चाहता था। बात बस इतनी है कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है और यह जूनियर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, स्टीवर्ट यांग के उत्साह से पूरी तरह हतप्रभ, लेकिन उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा। आखिरकार पहला स्थान जीतकर ही उसे संप्रदाय चुनने का अधिकार मिला होगा। यदि वह अब सहमत हो गया तो क्या ये स्वर्गीय राजधानी डोमेन के नियमों की अवहेलना नहीं होगी? हे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा इरादा है सब ठीक है। चाहे तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो या नहीं, मेरा मार्शल संप्रदाय तुम्हें साधने पर ध्यान केंद्रित करेगा, स्टीवर्ट यांग ने कहा। ये गोली ले लो, ज्यादा संकोच मत करो। अगर तुम किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल भी हो गए तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तो बस भाग्य होगा। तुम जैसा मार्शल जीनियस मेरे मार्शल संप्रदाय के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है, फिर भी स्टीवर्ट यांग ने अंत में रुद्र को ये याद दिलाना नहीं भूला कि वह मार्शल संप्रदाय के लिए सबसे उपयुक्त था। इससे ये देखा जा सकता है कि इस बुजुर्ग को रुद्र की कितनी परवाह थी। यही कारण था कि उन्होंने पहले नीचे आकर अच्छे संबंध बनाने में कोई संकोच नहीं किया। तो फिर यह जूनियर अभी के लिए ये गोली ले लेगा।
चूंकि स्टीवर्ट यांग ने इतना कुछ कह दिया था, इसलिए रुद्र मना नहीं कर सका और उसे गोली लेनी ही पड़ी। अगर उसने सचमुच मना कर दिया तो वह इस व्यक्ति को नाराज कर देगा, और इसके अलावा वह इस मार्शल संप्रदाय के बारे में बहुत उत्सुक भी था। तो फिर मैं पहले विदा लूंगा। स्टीवर्ट यांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पीछे हट गया। धिक्कार है। ऊंचे मंच पर 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने लगभग कसम खा ली जब उन्होंने देखा कि रुद्र ने गोली स्वीकार कर ली है। ये सही है, आत्मा संप्रदाय के प्रबंधक ने भी कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप वास्तव में हमारे स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं। खैर, मैंने अभी देखा कि इस बच्चे की किस्मत में यही लिखा था और वह और करीब आना चाहता था। स्टीवर्ट यांग अजीब तरह से मुस्कुराया और शांति से बैठ गया। नियति, सबने आंखें घुमाईं। डोमेन दूतजू, मुझे लगता है कि हमें बाद में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों का चयन करने के लिए मार्शल संप्रदाय की योग्यता को रद्द कर देना चाहिए, आत्मा संप्रदाय के प्रबंधक ने कहा। ठीक है, अन्य प्रमुख संप्रदायों ने साझा शत्रुता प्रदर्शित करते हुए कहा। डोमेन दूतजू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे भी इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे ज्यादा आपत्ति नहीं थी। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय राजधानी में प्रतियोगियों के साथ बातचीत करने पर रोक लगाने वाला कोई नियम नहीं है ना? स्टीवर्ट यांग ने मोटी खाल के साथ पूछा। आप बहुत बेशर्म हैं, पास खड़े कई प्रबंधकों ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उन्होंने सचमुच ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही ये प्रबंधक मार्शल संप्रदाय के प्रबंधक यांग की निंदा कर रहे थे, अचानक सभी की आंखें हिल गईं। मैं अभी वापस आता हूँ। सोल सेक्ट के प्रबंधक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। उसने अपने पीछे वालों की चीखों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसका शरीर हिला और वह आस्क द पीक प्लेटफॉर्म पर उतरा। एक और भंडारी नीचे क्यों आ रहा है? ये देखकर युद्ध देख रहे सभी युवा लोग चकित रह गए। क्या हो रहा था? विशेषकर वृद्ध शिष्यों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। रुद्र स्पष्ट रूप से एक लोकप्रिय वस्तु बन गई थी, यहाँ तक कि ये शक्तिशाली लोग भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए आ रहे थे। अनगिनत लोगों ने ईर्ष्या प्रकट की। रुद्र स्थिति की जांच करने के लिए फाउंडेशन स्थापना गोली निकालने वाला था। अप्रत्याशित रूप से एक आकृति उसके सामने आई और एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरा जो फिर से मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। ये देखकर रुद्र को अस्थायी रूप से गोली लेना बंद करना पड़ा। रुद्र के बगल में वे लोग हताशा से भरे हुए थे। कोई भी बुजुर्ग उन्हें ढूंढने क्यों नहीं आया? हे, आप रुद्र हैं, है ना? मैं सोल सेक्ट का एक प्रबंधक हूं जिसका उपनाम लियू है। मैं देख रहा हूं कि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और आत्मा के क्षेत्र में आपकी असाधारण उपलब्धियां हैं। ये सोल स्पिरिट पिल्स की एक बोतल है। कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि यह गोली आपकी आत्मा शक्ति के सुधार पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। आत्मा की गोलियां। रुद्र थोड़ा चौंका, लेकिन एक पल सोचने के बाद वह बुजुर्ग की बात का मतलब समझ गया। क्या यह उचित नहीं है? रुद्र ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। मार्शल संप्रदाय का प्रबंधक अभी अभी उसे ढूंढने आया था। कोई बात नहीं, आत्मा संप्रदाय के प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा की प्रतिभा अच्छी है और तुम निश्चित रूप से मेरे आत्मा संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो। इसके अलावा मेरा आत्मा संप्रदाय युद्ध कौशल में भी असाधारण है और तुम्हें जरा भी देर नहीं करेगा। मेरा विश्वास करो, आत्मा संप्रदाय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। रुद्र थोड़ा अवाक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इन चीजों के बारे में बात करना अभी भी जल्दबाजी होगी। अंततः रुद्र ने कुछ असहाय होकर कहा, लेकिन रुद्र की असहाय नज़र देखकर अनगिनत लोग ईर्ष्या से भर गए। कुछ लोग इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत भींच लिए। धिक्कार है, क्या तुम्हें इतना अन्याय सहना पड़ रहा है? नीचे खड़ा एक किसान मन ही मन बुदबुदाया। उन्हें आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर भी नहीं मिला और वे चाहते थे कि उन्हें यह अवसर मिले। लेकिन क्या इस रुद्र को वास्तव में अन्याय महसूस हुआ? बहुत से लोग दौड़कर रुद्र को पीटना चाहते थे, लेकिन वे वास्तव में रुद्र के दिल की निराशा को नहीं जानते थे। वास्तव में इस आत्मा गोली के बारे में उनके कुछ विचार थे, लेकिन उसने अभी अभी मार्शल संप्रदाय की फाउंडेशन स्थापना गोली को स्वीकार किया था। वह फिर से सोल संप्रदाय की सोल स्पिरिट गोली को कैसे स्वीकार कर सकता था? ठीक है, बस ले लो। मानो रुद्र की चिंताओं को जानते हुए आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे आत्मा संप्रदाय में शामिल नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं। ये गोली मेरी तरफ से तुम्हें एक उपहार है। एल्डर लियू बहुत समझदार लग रहे थे। तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति 100 वर्षों में विरले ही देखने को मिलता है। यदि मैं तुम्हें संप्रदाय से परिचित करा सकूं, तो यह मेरे आत्मिक संप्रदाय के लिए एक आशीर्वाद होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वे बाद में आत्मा संप्रदाय का उल्लेख करना नहीं भूले। एल्डर लियू के शब्द जोर से नहीं बोले गए, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठे बुजुर्गों ने फिर भी उन्हें सुना। ये बूढ़ा लियू ईमानदार नहीं है। मार्शल संप्रदाय के प्रबंधक यांग ने आंखें घुमाईं और कहा, क्या वह मेरे शब्द नहीं चुरा रहा है? वह सचमुच बेशर्म है।
ये सुनकर वह अवाक रह गया। ये बूढ़ा आदमी बस उसे नीचे देख रहा था। कुछ अन्य संप्रदायों के बुजुर्ग भी कुछ हद तक अवाक रह गए। एक और बेशर्म व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ? तो फिर रुद्र, धन्यवाद सीनियर। अंततः रुद्र ने स्टीवर्ट लियू के उत्साहपूर्ण अनुनय के तहत गोली स्वीकार कर ली। कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टीवर्ट लियू हल्के से मुस्कुराए, फिर चले गए। वाह! एक क्षण में स्टीवर्ट लियू ऊंचे मंच की ओर पीछे हट गया। वह शानदार तरीके से उतरा, उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा था, और जब उसकी भौहें हिलीं तो वह खुद को स्टीवर्ट यान की ओर देखने से नहीं रोक सका, जो आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। भाई लियू, मुझे आप बहुत तलवार जैसे लगते हैं। स्टीवर्ट लियू को इस हालत में देखकर आसपास के कई बड़े संप्रदायों के बुजुर्गों से रहा नहीं गया। एक बुजुर्ग ने तिरस्कार से भरे चेहरे से कहा, अरे बूढ़े जू, तुम क्या कह रहे हो? तुम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के प्रबंधक हो। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो वह तुम्हारी तलवार होनी चाहिए। ये देखकर कि उसे नीची नज़र से देखा जा रहा है, स्टीवर्ट लियू ने अपनी बाहें उठाईं और गुस्से से चिल्लाया। ... जल्द ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि कौन अधिक तलवार जैसा है। क्या ये लोग सचमुच स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के प्रबंधक हैं? कुछ ही दूरी पर विभिन्न संप्रदायों से युद्ध देख रहे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई उदास महसूस कर रहा था। बस सबको बहस करते देख डोमेन दूत जू से रहा नहीं गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर 7 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और मैदान में सन्नाटा छा गया। हालांकि उनमें से कई प्रबंधकों को इसका बहुत अफसोस था। वे अभी अपना समर्थन दिखाने नहीं गए थे। उन्हें स्टीवर्ट लियू और स्टीवर्ट यांग को नीची नज़र से देखने से बचना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को जीतना मुश्किल होगा। एक बार जब वह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा तो वह निश्चित रूप से पहले आत्मा संप्रदाय और मार्शल संप्रदाय का चयन करेगा। हाय! कई प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों ने मन ही मन आह भरी। उन्हें लगा कि उन्हें भी अपनी ईमानदारी त्याग देनी चाहिए थी और उस युवक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यद्यपि प्रत्येक संप्रदाय की अपनी ताकत थी, लेकिन अगर वे वास्तव में उसे पूरे दिल से विकसित करना चाहते थे तो वे रुद्र का पूरी तरह से पोषण कर सकते थे। आखिरकार प्रत्येक संप्रदाय के पास कई शक्तियां थीं और वे सिर्फ एक मार्शल आर्ट पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। रुद्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को ऊपर उठना ही था, चाहे उसे कहीं भी रखा जाए। स्टीवर्ट लियू के चले जाने के बाद अंततः मामला शांत हो गया। इस समय वे शिष्य अभी भी आश्चर्य और ईर्ष्या की भावनाओं में डूबे हुए थे। किसने सोचा होगा कि प्रतिष्ठित स्वर्गीय राजधानी डोमेन के शक्तिशाली लोग रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? वे सभी वास्तव में उसे जीतने के लिए आए थे। हाय! कई लोगों ने सिर हिलाया। यही तो गैप था। यहाँ तक कि मुनव्वर और अन्य लोगों ने भी हल्की सी आह भरी। वे भी प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे वास्तव में रुद्र से कमतर लग रहे थे। ये सबसे अच्छा सबूत था। नींव स्थापना गोली, ये जीवन शक्ति पैदा कर सकती है और नींव को मजबूत कर सकती है। ये देखकर कि कोई और नहीं आ रहा है, रुद्र ने एक नींव स्थापना गोली निकाली और उसे ले लिया। ये गोली सचमुच असाधारण थी, स्वर्ग स्तर की गोली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडेशन स्थापना गोली ने उनकी नींव को स्थिर करने में मदद की, खासकर तब जब उन्होंने अभी सफलता प्राप्त की थी। गोली की खुशबू सूंघने के बाद उसने उसे खा लिया। कौन चुनौती देना जारी रखेगा? केवल इसी समय आस्क द पीक प्लेटफॉर्म पर डोमेन दूत ने गहरी आवाज में पूछा। इस समय चुनौतियां समाप्त होती दिख रही थीं। हालांकि रुद्र और विद्युत ने अभी एक बड़ी लड़ाई समाप्त की थी और लड़ाई जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए किसी ने भी उन्हें अस्थायी रूप से चुनौती नहीं दी। उनका दूसरों को चुनौती देने का भी कोई इरादा नहीं था। स्टॉप्ड! विद्युत ने एक कदम आगे बढ़ाया, शून्य कांप उठा और उसके पूरे शरीर से रक्त की एक राजसी आभा फूट पड़ी। वह गति एक विशाल बाढ़ की तरह आगे बढ़ी। इस गति के तहत रुद्र की असीम युद्ध की मंशा को धीरे धीरे पीछे धकेला जाने लगा। स्वर्गीय ड्रैगन उभरता है, सभी दिशाएं झुकती हैं। कदम रखने के बाद विद्युत ने तुरंत एक धीमी गर्जना की और उसके सिर के ऊपर कुंडलित ड्रैगन आगे बढ़ा और उसके साथ आगे की ओर झपटा। धमाका! विद्युत ने एक कदम बढ़ाया, उसका पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया। उसके सिर के ऊपर विशालकाय अजगर दहाड़ रहा था। इस क्षण शून्य में लहरें फैल गईं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बाढ़ का अजगर हो और बाढ़ का अजगर वह हो। दोनों स्पष्ट रूप से एक ही थे, लेकिन भयावह आभा के उतार चढ़ाव से लोगों को पता चल गया कि विद्युत ने स्पष्ट रूप से अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया है। ये रक्तवंशीय आक्रमणों का परम गहन सत्य था। यह मार्शल स्पिरिट के स्रोत को सक्रिय करने जैसा था। गर्जन! एक जोरदार गर्जना गूंजी। रुद्र ने अपनी आंखों के सामने बाढ़ के अजगर को उड़ते देखा और आभा की एक विशाल लहर उसकी ओर बह रही थी। वह आभा बहुत विशाल थी, सचमुच एक मंथनशील समुद्र की तरह जो स्वर्ग से नीचे गिर रही थी। इस गति के तहत उनकी विशाल युद्ध की मंशा भी बिखर गई।
विद्युत का हमला स्पष्ट रूप से 9वें स्तर के ओरिजिन कोर क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि वह अपने बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए ट्रम्प कार्ड का भी उपयोग करता, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह 9वें स्तर के ओरिजिन कोर विशेषज्ञ को भी मार सकता था। रुद्र का लंबा परशु हवा में तेजी से उछला, उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, लेकिन जैसे ही उसने बाढ़ के ड्रैगन को छुआ, वह तुरंत उड़ गया। झंकार, स्काईफ्लेम हॉलबर्ट कांप उठा, रुद्र की कलाई हिल गई और उसके हाथ का जाल लगभग फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ से टकराया गया हो, पूरी तरह से अचल। एक शक्तिशाली आघात के कारण उसका शरीर कांप उठा, उसके पैर जमीन पर घिसटने लगे और उसे हिंसक तरीके से 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद रुद्र ने अपना लंबा परशु चलाया, परशु की रोशनी हवा में फैल गई और अंततः भयानक झटके को चकनाचूर कर दिया। स्वर्गीय ड्रैगन वंश का स्रोत। रुद्र ने अपना रुख स्थिर किया और सामने देखा, उसकी आंखों में एक ज्वलंत भाव दिखाई दिया। इस समय विद्युत कदम दर कदम चल रहा था, उसके चारों ओर रक्त ऊर्जा बढ़ रही थी, मानो बाढ़ के ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर कुंडली मार रहे हों। उसके सिर के ऊपर एक बार अजगर कुंडली मारे बैठा था, जिससे एक विशाल राजसी शक्ति निकल रही थी। विद्युत की गति इस समय चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी निगाहें घमंडी थीं और ऐसा लग रहा था मानो बाढ़ के ड्रैगन उसके भीतर से छलांग लगाने ही वाले हों। इस तरह की गति चौंकाने वाली थी। ऐसे में मेरी मार्शल स्पिरिट की युद्ध भावना को एक हो जाने दो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी चेतना के सागर में युद्ध मार्शल स्पिरिट में लहरदार प्रकाश पैटर्न दिखाई देने लगे। ये पैटर्न स्पष्ट रूप से मार्शल स्पिरिट की उत्पत्ति की मुहर थे और विशाल युद्ध भावना तुरंत उसके भीतर से उमड़ पड़ी। युद्ध की भावना व्याप्त हो गई, जिससे रुद्र का शरीर सशक्त हो गया। तुरंत ही उसके लंबे बाल नाचने लगे और उसका संपूर्ण शरीर युद्ध की भावना से भर गया। यह एक ऐसा युद्ध इरादा था जो ठोस लग रहा था, मानो ये शून्य को चीर सकता हो। यदि कोई दूर से देखे तो उसे लगेगा कि रुद्र के चारों ओर युद्ध की लहर सचमुच आसमान में उठ रही है। उस युद्ध की मंशा के कारण शून्य में बादल बिखर गए। इस युद्ध की मंशा ने सभी दिशाओं को चौंका दिया, जिससे पूरा स्थल शांत हो गया। और रुद्र की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसका मार्शल दाव का सच्चा इरादा भी सघन हो रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने लगा था। इस समय रुद्र को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और मार्शल दाव का सही अर्थ समझ में आ गया था। अब वह केवल क्रूर युद्ध के इरादे पर निर्भर नहीं था। युद्ध की मंशा जोड़ने के बाद वह गति को संघनित कर रहा था। युद्ध की वह मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई, वह और भी अधिक क्रूर और प्रभुत्वशाली हो गई, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को कुचलने की शक्ति थी। इस युद्ध के इरादे के तहत विद्युत के शरीर से निकलने वाली रक्त ऊर्जा भी थोड़ी कांपने लगी, जो विलुप्त होने के संकेत दिखा रही थी। ये स्पष्ट था कि उनकी गति को चुनौती दी गई थी और अब वे अधिक बढ़त बरकरार नहीं रख सकते थे। स्वर्गीय ड्रैगन मार डालो। विद्युत की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर बाढ़ के अजगर की तरह आगे की ओर बढ़ रहा था। गर्जन। इस समय हवा में कुंडली मारे बैठा बाढ़ का अजगर उसके साथ विलीन हो गया और एक जोरदार गर्जना करने लगा। आत्मा मार्शल आंसू शून्य। रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह भी एक लंबा कदम बढ़ा। उसकी चेतना के सागर में विशाल आत्मा का सार उमड़ पड़ा। आत्मा का सार बढ़ गया, पूरी तरह से मार्शल दाव सच्चे इरादे के साथ विलय हो गया। युद्ध मार्शल स्पिरिट की शक्ति भी इसमें एकीकृत थी। वाह! एक क्षण में ही एक तेज आत्मा सार ब्लेड प्रकट हो गया। स्विश! ये 20 झांग लंबा एक विशाल ब्लेड था। हालांकि यह अमूर्त था, फिर भी आत्मा दाव विशेषज्ञ इसकी उपस्थिति को पूरी तरह से भांप सकते थे। आत्मा सार ब्लेड प्रकट हुआ और हवा से नीचे गिर गया। इस प्रहार में शक्तिशाली मार्शल दाव ऊर्जा निहित थी। यद्यपि यह एक सोल दाव हमला था, लेकिन इससे उत्पन्न युद्ध की मंशा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। इस युद्ध इरादे के माध्यम से कोई भी अमूर्त ब्लेड के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। टकराना। विशाल ब्लेड बाढ़ के अजगर पर वार करता हुआ गिरा। दोनों के बीच भयानक शक्ति का टकराव हुआ। आत्मासार ब्लेड अविश्वसनीय रूप से तेज था, जिसमें मार्शल दाव का सही अर्थ निहित था और युद्ध मार्शल स्पिरिट की शक्ति से बढ़ाया गया था। विद्युत ने अपने वंश के स्रोत का उपयोग करके बाढ़ ड्रैगन को मूर्त रूप दिया था। यह उनकी सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीक भी थी। इस टकराव के तहत शून्य का वह टुकड़ा मुड़ रहा था। भयानक उतार चढ़ाव तूफान की तरह बाहर की ओर भड़क रहे थे। इस प्रकार के उतार चढ़ाव के कारण मंच से नीचे के शीर्ष 10 रैंक वाले साधकों को अपने भाव बदलने पड़े। यहाँ तक कि डेविंट ने भी अपनी आंखें खोली, थोड़ा गंभीर दिख रहे थे। इस तरह का उतार चढ़ाव वास्तव में 9वें स्तर के ओरिजिन कोर विशेषज्ञ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बस बात यह थी कि इन दोनों युवकों के दायरे अभी भी निचले स्तर पर थे। अगर वे 9वें स्तर के मूल कोर दायरे में प्रवेश कर जाते तो उसे डर था कि उसे भी खतरा महसूस होगा। फिर भी डेविंट का दिल अभी भी शांत नहीं हो सका। भिन भिनौ। एक धीमी सी आवाज गूंजी। शून्य में विशाल उतार चढ़ाव उमड़ पड़े। बस बाढ़ के अजगर की परछाई अचानक गायब होती दिखाई दे रही थी।
वाह! इसके बाद विद्युत का शरीर कांप उठा और वह उड़ गया। जैसे ही विद्युत को उड़ाया गया, पिछली टक्कर वाली जगह पर एक आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वह कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसके पूरे प्रयास से तेज झटके धीरे धीरे कम होते गए और आखिरकार उसे बलपूर्वक रास्ता बनाने में मदद मिली। रुद्र ने भयंकर झटके को चकनाचूर कर दिया, एक कदम बढ़ाया, अपने पैर से जमीन को धक्का दिया और अचानक उछल पड़ा। उसका शरीर किसी टूटते तारे की तरह था। उसने आगे विद्युत की ओर एक मुक्का मारा। एक शक्तिशाली मुट्ठी हवा फूटी, जिससे हवा के साथ घर्षण करते हुए ध्वनि के धमाके हुए। मार्शल ब्रेक शून्य। एक हल्की चीख गूंजी। रुद्र का शरीर बिजली की तरह तेजी से विद्युत की ओर मुक्का मारता हुआ दिखाई दे रहा था। उनका ये प्रहार अविश्वसनीय रूप से विचित्र था। उनकी गति इंद्रधनुष की तरह थी तथा उस समय राजा वु शियाओ द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रहार से कई समानताएं थीं। धमाका! मुट्ठी चमक उठी, विद्युत के शरीर पर लगभग पूरी तरह से लगी। इस प्रहार में आत्मासार का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये तो बस एक मुक्का था जो रुद्र ने अपनी 8वीं स्तरीय मूल कोर क्षेत्र साधना के जरिए छोड़ा था, जो युद्ध मार्शल स्पिरिट और मार्शल दाओ के सच्चे इरादे से जुड़ा था। हालांकि इसकी गति और शक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जिससे विद्युत एक ही मुक्के से उड़ गया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज भी शून्य में गूंज रही थी। खांसी, विद्युत को खून की खांसी हुई और वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। वह बहुत अस्त व्यस्त दिख रहा था। स्विश! जैसे ही विद्युत जमीन पर उतरा, उसकी आंखों के सामने एक आकृति चमक उठी। एक युवक एक लंबा फरसा पकड़े हुए उसकी ओर आया। वाह! परशु की रोशनी चमक उठी, तीव्र युद्ध की मंशा से भरी हुई, जिससे विद्युत की गर्दन में ठंडक दौड़ गई। उसने ऊपर देखा और जब उसने अपने सामने रुद्र को देखा तो वह गहरी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैं हार गया, विद्युत ने कुछ कमजोरी से आह भरते हुए कहा। यद्यपि वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था, परंतु वह स्पष्टतः हार चुका था। रुद्र का हमला अभी बहुत मजबूत था, एक ऐसे स्तर तक पहुंच गया जिसकी बराबरी करने की उम्मीद आम लोग नहीं कर सकते थे। 8वें स्तर के मूल कोर क्षेत्र में कदम रखने और युद्ध मार्शल स्पिरिट के स्रोत को जागृत करने के बाद विद्युत का लाभ पूरी तरह से गायब हो गया था। विद्युत हार गया। विद्युत की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसे कई लोगों ने सुना और तुरंत हंगामा मच गया। सभी की निगाहें लंबी परशु पकड़े हुए युवक पर टिकी थीं, उनके हृदय में तूफानी लहरें उठ रही थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि विद्युत जैसा मजबूत व्यक्ति वास्तव में हार जाएगा। किसी को भी यह जानना चाहिए कि विद्युत कितना राजसी और प्रभावशाली था जब उसने अभी अभी स्वर्गीय ड्रैगन के 7 किलों को छोड़ा था। कुछ झड़पों के बाद रुद्र के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन अब इस रुद्र ने वास्तव में विद्युत को हरा दिया था, जिसने बार ड्रैगन का शरीर प्रकट किया था। ऐसा परिवर्तन बहुत आश्चर्यजनक था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रास्ता तोड़ दिया? कई लोगों के चेहरे पर संदेह के भाव थे। ऊंचे मंच पर 7 महान संप्रदायों के बुजुर्ग भी संदिग्ध लग रहे थे। क्या सचमुच ऐसा था? ऐसा तो नहीं लगा। अपनी शक्तिशाली धारणा पर भरोसा करते हुए उन्होंने पाया कि रुद्र की युद्ध की मंशा भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। दूतजू का चेहरा विचारमग्न था, वह काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा। कुछ मामलों को यदि एक बार उजागर कर दिया जाए तो भारी हंगामा मच सकता है। अंततः रुद्र और विद्युत ने अपनी सीटें ले लीं। रुद्र दूसरे स्थान पर आ गया, विद्युत को छठा स्थान मिला। इस समय रैंकिंग में शामिल सभी युवा लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। खासकर जब उन्होंने रुद्र को देखा तो सभी के चेहरे पर विस्मय झलक रहा था। कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा कि क्या ये रुद्र डेवेंट को चुनौती देगा। कई लोगों के चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति दिखी। अपनी सीट पर वापस आकर विद्युत ने तुरंत अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक गोली निकाली। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी सांस को नियंत्रित करने की तैयारी भी की। हालांकि उसने अभी अभी युद्ध जीता था, क्योंकि वह अभी अभी आगे बढ़ा था, उसकी नींव शुरू से ही स्थिर नहीं थी। युद्ध के दौरान हुए भारी उपभोग के साथ उसे जल्द से जल्द अपने मूल को स्थिर करना था, अन्यथा इससे उसकी साधना को भारी नुकसान पहुंचता और पीछे छिपी परेशानियां रह जातीं। जैसे ही रुद्र अपनी सांसों को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा था, हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। कोई! रुद्र की भौहें उठीं और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। उसने अपने पीछे एक आकृति को आते देखा। एक बुजुर्ग उसकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। यह मार्शल संप्रदाय का चंद्रशेखर नामक उपयाजक था। डीकिन यांग अचानक उतरा, जिससे कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह उपयाजक यहाँ क्यों है? यहाँ तक कि शीर्ष 10 रैंक वाले किसानों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। स्वर्गीय राजधानी के विशेषज्ञों को प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। डीकिन यांग! इस समय ऊंचे मंच पर 7 महान संप्रदायों के डीकनों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उनकी निगाहें नीचे के क्षेत्र पर टिकी थीं। दूतजू का चेहरा गंभीर था, उसकी आभा मुक्त थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी भी क्षण कार्य करने के लिए तैयार है। उसके रूप को देखकर ऐसा स्पष्ट लग रहा था कि वह इस बात से बहुत भयभीत था कि डीकिन यांग कुछ गलत कर देगा। यह क्या है?
रुद्र संदेह से भरा हुआ था, क्योंकि जैसे ही यह व्यक्ति उतरा उसने अपनी निगाहें खुद पर टिका दी। तभी डीकन यांग मुस्कुराते हुए वहां आए। उनकी मुस्कान में किसी बड़ी पूंछ वाले भेड़िए का सा एहसास था। ये देखकर संदिग्ध महसूस करते हुए रुद्र ने सतर्कता से भरा चेहरा दिखाया। हे, ये नींव स्थापना गोलियों की एक बोतल है जो विशेष रूप से उन साधकों के लिए उपयोग की जाती है जो अभी अभी अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़े हैं। डीकन यांग रुद्र के पास गया। उसने पहले चुपके से उसे नापा, उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक दिखाई दी, फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और गोलियों की एक बोतल निकाल ली। फाउंडेशन स्थापना गोलियां। इस व्यक्ति द्वारा निकाली गई गोलियों की बोतल को देखकर रुद्र चौंक गया। चिंता मत करो, इन गोलियों में कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को जहर देने का आरोप ये बूढ़ा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डीकन यांग को रुद्र की शंकाएं समझ आ गईं और फिर गंभीरता से बोले, अगर तुम्हें चिंता है तो ये बूढ़ा आदमी मौके पर ही एक गोली ले सकता है। ऐसा कहने के बाद उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह स्वयं जहर का परीक्षण करने वाला हो। ये बूढ़ा यांग क्या कर रहा है? क्या वह उस रुद्र को रिश्वत देकर उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है? ये देखकर 7 बड़े संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और कुछ नाराज होकर उसे घूरने लगे। हर कोई अपने संप्रदाय की नींव के आधार पर प्रतिभाशाली लोगों का चयन करता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? इस आदमी में जरा भी ईमानदारी नहीं है। यह ऐसा कैसे कर सकता है? आत्मा संप्रदाय के उस बुजुर्ग का चेहरा गाली देते हुए और भी गहरा हो गया। वह हमारे स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र को शर्मसार कर रहा है। उसने जोर से गाली दी, लेकिन उसका दिल चिंता से भर गया और वह खड़े होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने नीचे देखा और उसका दिल भी बेचैन होने लगा। स्टॉप्ड, मैं चुनौती देता हूँ। अंततः कोई खड़ा हुआ और उसने अपनी चुनौती शुरू कर दी। यह मुनव्वर ही था जिसने यिन ताई को चुनौती देते हुए अपनी चाल चली। उनकी लड़ाई ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। यिन ताई का आभामंडल असाधारण था। मुनव्वर की गुरुत्वाकर्षण मार्शल आत्मा के सामने जरा भी डर नहीं दिखा। 200 चक्र की भीषण लड़ाई के बाद मुनव्वर पराजित हो गया। क्या कोई और है जो चुनौती देना चाहता है? डोमेन एमिसरी ने फिर पूछा। मैं चुनौती देता हूँ। विद्युत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक उमड़ता हुआ बाढ़ का अजगर दिखाई दे रहा था। अब चूंकि वह छठे स्थान पर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें चुनौती देनी ही थी। आप किसे चुनौती देंगे? डोमेन दूत ने पूछा। मैं शीर्ष 3 को चुनौती देता हूँ, कनुज, विद्युत ने कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, विद्युत खड़ा हो गया और उसने कनुज को चुनौती दी। इस समय अपनी सांस को समायोजित करने के बाद विद्युत की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। कनुज, क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? डोमेन दूत ने पूछा। मैं स्वीकार करता हूँ। कनुज खड़ा हो गया, वह भी लड़ाई से निडर था। अंततः दोनों चुनौती मंच पर आ गए और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, दोनों ने अपनी अपनी चरम तकनीकें प्रदर्शित की। कनुज अपने युद्ध कवच और सुनहरे वस्त्र के साथ एक प्रभावशाली आभा लिए हुए थे जो युद्ध के देवता की तरह तेज और भारी थी। लेकिन विद्युत का आभामंडल और भी प्रबल था। उसके स्वर्गीय ड्रैगन के साथ घातक प्रहार अजेय थे और उसने कनुज को उसके बार ड्रैगन शरीर को संघनित करने से पहले ही हरा दिया। उन्होंने ये लड़ाई जीत ली और तीसरे स्थान पर आ गए। क्या आप फिर से लड़ना चाहते हैं? डोमेन दूत ने पूछा। विद्युत ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसका आगे चुनौती देने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि वह रुद्र से हार चुका था, इसलिए अब उसके पास डेवन से लड़ने का साहस नहीं था। और कौन लड़ना चाहता है? डोमेन दूत ने पूछना जारी रखा। पूरा स्थल शांत हो गया, कोई भी कुछ नहीं बोला। इस समय कई प्रमुख लड़ाइयों के बाद सभी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था और अब आगे किसी चुनौती की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सबकी निगाहें उस युवक पर पड़ीं जो चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। क्या चुनौती देने के लिए कोई नहीं बचा है? मानो सबकी निगाहों को भांपते हुए रुद्र की पलकें हल्की सी झपकीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। इस समय उनकी आभा पहले से ही स्थिर हो चुकी थी। रुद्र की नज़र एक तरफ गई। इस वक्त सभी शांत और स्थिर थे, उनकी नज़रें उस पर टिकी थीं। वह मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतिम रैंकिंग का निर्णय होने वाला है। तो फिर मुझे अंतिम युद्ध लड़ने की अनुमति दो। रुद्र की आंखों में मुस्कान आ गई। फिर वह कुछ आलस से उठा, लेकिन उसकी निगाहों में एक तेज रोशनी उभर आई। ये युद्ध शिखर के लिए होने वाला था, बेहद महत्वपूर्ण। रुद्र खड़ा हुआ और पूरे दर्शकों की निगाहें उसके साथ घूम गईं। क्या वह अंततः चुनौती देने जा रहा है? सभी ने अपनी सांस रोक ली। डेवंट को कुछ आभास हुआ और उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। भिन्न भिन्न उनकी निगाहें मिली और शून्य कांप उठा। हे भाई ली, मैंने बहुत समय से आपकी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ के बारे में सुना है और यह भी कि आप पूर्वी सागर के राजा हैं। क्या मैं आपसे मार्गदर्शन का अनुरोध कर सकता हूँ? रुद्र ने जोरदार हंसी के साथ कहा। भाई जियाओ की प्रतिभा असाधारण है, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। डेवंट खड़े हो गए।
उनका शरीर दुबला पतला था, चेहरा जैद जैसा था, उन्होंने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और सिर पर मुकुट था। उनकी कनपटियों पर बालों की 2 लंटें हवा में लहरा रही थीं, जिससे वे सुंदर और अलौकिक लग रहे थे। उनके शब्द हल्के थे, फिर भी उनसे दुर्गमता का एहसास हो रहा था। इस समय वह नश्वर संसार पर उतरते हुए एक देवता की तरह थे, जो लोगों के दिलों में विस्मय पैदा कर रहे थे। रुद्र ने अपनी मुट्ठी बांधी, फिर अपने शरीर को हिलाया, हवा में चलते हुए आगे चुनौती मंच पर उतरा। देवंत के वस्त्र फड़फड़ा उठे, क्योंकि वह भी शान से उतरा। तुरंत ही दोनों युवक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इस समय दर्शकों में से प्रत्येक की निगाहें यहाँ केंद्रित थीं। ये 2 सच्चे स्वर्ग के कृपापात्र थे, कौन शिखर पर पहुंचेगा और प्रथम स्थान का दावा करेगा। दोनों ने एक दूसरे की नज़रों में आंखें मिलाईं, बिना कुछ बोले, बस चुपचाप खड़े रहे। जहां तक रुद्र की बात है, देवंत को भी एक निश्चित समझ थी। यद्यपि वह स्वयं मूल संरचना के 9वें स्तर पर था, फिर भी उसने दूसरे पक्ष को कम आंकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आखिरकार इस रुद्र के लिए इस बिंदु तक पहुंचना उसकी असाधारण प्रकृति को दिखाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा अभी अभी की उसकी कुछ चालों से स्पष्ट है कि इस रुद्र ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए इस समय देवंत के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए गति जुटा रहा था। जहां तक देवंत का सवाल है, रुद्र को केवल आंशिक समझ थी, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोगों ने देवंत को कोई चाल चलते देखा था। गहन मूल युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी प्रसारित हुआ, वह केवल उसकी अपराजित किंवदंती थी। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए मूल संरचना के 9वें स्तर पर एक प्रतिभा रुद्र के लिए गंभीरता से इलाज करने के लिए पर्याप्त थी। रुद्र भी गति पकड़ रहा था। उसकी चेतना के सागर में युद्ध योद्धा आत्मा की शक्ति लगातार फैल रही थी। मौन संपूर्ण प्रतियोगिता मंच असामान्य रूप से शांत था। अखाड़े का माहौल चरम सीमा तक दबा हुआ था। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? लड़ाई शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि यह देवंत होना चाहिए, किसी ने कहा। यह देवंत मूल संरचना के 9वें स्तर पर है, वह कैसे हार सकता है? समान क्षमता वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच एक क्षेत्र का अंतर पाटना कठिन होता है। कई लोगों ने भी इस बात पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। बस इतना ही कि हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए रुद्र किस स्तर तक पहुंच सकता है। वरिष्ठ भाई जियाओ निश्चित रूप से जीतेंगे। हालांकि वीरान गठबंधन के सदस्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, शुरू से ही चिंतित नहीं थे। वह जीतेगा, किसी ने व्यंग्य किया। भले ही रुद्र स्वर्ग से भेजा गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, देवंत भी असाधारण है। एक बार जब वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लेगा, तो उसकी युद्ध शक्ति मूल संरचना के 9वें स्तर जितनी सरल कैसे हो सकती है? मुझे डर है कि यह मूल संरचना के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच जाएगी, या उससे भी ज्यादा। यदि ऐसा होता तो वह रुद्र को पूरी तरह से कुचल सकता था, जिसने अभी अभी मूल संरचना के 8वें स्तर में प्रवेश किया था। बस आप इंतजार करें और देखें। जवाब में वीरान गठबंधन के लोग केवल हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। देवंत वहीं जड़वत खड़े रहे, उनके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, जिससे एक अलौकिक अनुभूति हो रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में विलीन हो गया हो, किसी भी क्षण हवा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो। इस समय उसने अपनी स्थिति को सर्वोत्तम स्तर पर समायोजित कर लिया था, और यहाँ तक कि उसकी सांसों में भी एक अकथनीय दाव आकर्षण समाया हुआ था। रुद्र के चेहरे पर एक सख्त भाव था, कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा था। बस उसके सामने एक विशाल युद्ध की मंशा लगातार घनीभूत हो रही थी। भिन्न 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 अंततः युद्ध की भावना इतनी तीव्र हो गई कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई ज्वार की लहर बह रही हो, जिससे आगे के शून्य में लहरें उठने लगी हों। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। मार्शल आर्ट पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर देती है। एक धीमी सी चीख निकली और आगे का शून्य ही कांपता हुआ दिखाई दिया। अग्नि के पैटर्न से जगमगाती एक मुट्ठी, जिसमें एक विशाल मार्शल आर्ट का सच्चा इरादा था, देवंत की ओर झपटी। ऐसा मुक्का मानो शून्य को ही चकनाचूर कर देगा। मार्शल आर्ट का सच्चा इरादा और विशाल युद्ध का इरादा सब कुछ कुचलने में सक्षम लग रहा था। बूम बूम बूम, मुट्ठी चमक उठी और ध्वनि की ध्वनि लगातार गूंजती रही। इस तरह का हमला मूल संरचना के 8वें स्तर के कई विशेषज्ञों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। इस समय सभी लोग अपनी सांस रोककर सामने की ओर ध्यान से देख रहे थे। 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता लंबे समय से चल रही थी और कई प्रतिभाओं ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया था। हालांकि केवल देवंत ने ही कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए उपस्थित सभी लोग 100 संप्रदायों के सर्वोच्च व्यक्ति को अपना कदम उठाते देखने के लिए उत्सुक थे, उनकी अद्वितीय कृपा के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। अब रुद्र ने अपनी चाल चली और एक प्रभावशाली आभा के साथ मुक्का मारा। रुद्र को आगे बढ़ते देख देवंत के चेहरे पर शांति छा गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और शांति से आगे की ओर देखने लगा। वाह! उसने अपने हाथ हिलाकर हवा में एक चाप खींचा।
उसके हाथों के बीच एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसके साथ एक रहस्यमय उतार चढ़ाव फैल गया। यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ का उतार चढ़ाव है। डेवंट के हाथों से निकलने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए किसी की आंखें चमक उठीं। भिन्न भिन्न शून्य में केवल लहरें दिखाई देने लगीं और रहस्यमय पैटर्न एक चक्र में परिवर्तित हो गए। वह घेरा पानी के पर्दे की तरह या किसी विशाल सागर के उभरने की तरह कंपन कर रहा था। बस एक ही झटके से वह आगे की ओर बह गया। वाह! जैसे ही डेवंट ने अपने हाथ हिलाए, शून्य का वह हिस्सा भी स्थानांतरित हो गया जो उस रहस्यमय पानी के पर्दे में परिवर्तित हो गया। धमाका! इस समय पहली रोशनी चमकी जो पानी के पर्दे पर पड़ी। भिन्न भिन्न एक धीमी सी आवाज निकली। रुद्र को लगा जैसे उसके मुक्के ने सागर पर वार किया हो। आगे के शून्य में सिर्फ लहरें ही लहरें थीं। वह प्रहार जो पहले शून्य को चकनाचूर कर सकता था, अब सिर्फ लहरें ही पैदा कर रहा था। इसके बाद आगे एक रहस्यमय उतार चढ़ाव फैल गया जिसने वास्तव में उसके मुक्के की गति को भंग कर दिया। धमाका! इस स्थिति में रुद्र की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उन्होंने महसूस किया कि मुक्का मारने के बाद वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये किस तरह की तकनीक है? रुद्र अपने दिल में चौंक गया। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमला इतना अप्रभावी हो जाएगा। जैसे ही वह अपने दिल में आश्चर्यचकित हुआ, डेवंट की हथेली अचानक बदल गई। उसका पतला हाथ एक तीखे पंजे में बदल गया जो लहरों से बाहर निकलकर रुद्र की ओर बढ़ा। ये चाल बहुत सरल थी, जैसे कोई काला बाघ दिल खोद रहा हो, लेकिन इसकी आभा देखकर लोग चौंक जाते थे। यहाँ तक कि रुद्र भी आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से पीछे हट गया। डेवंट की चालें बहते बादलों और पानी की तरह थीं जिनमें दाव का आकर्षण था। एक साधारण चाल, फिर भी इसने इंसान की कमजोरी को पकड़ लिया। जैसे ही रुद्र पीछे हटा, उसका विशाल पंजा पहले ही आगे बढ़ चुका था। भिन्न भिन्न विशाल पंजे को बाहर की ओर बढ़ता देख रुद्र के सामने प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा उठे जो एक ज्वाला कवच में बदल गए। झनकार! विशाल पंजा हिला और कवच पर उतरा, जिससे तुरंत ही एक झनझनाहट की ध्वनि निकली और आग की रोशनी फूट पड़ी। आग के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, इस पंजे की शक्ति को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वह पंजा बहुत शक्तिशाली था। यह मूल संरचना के 9वें स्तर के साधक का हमला था। ऐसा प्रतीत होता था कि एक ही पंजे के प्रहार से यह धातु को काटने और जेड को तोड़ने में सक्षम है। रुद्र को यह भी महसूस हो रहा था कि स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच टूटने वाला था। उस भारी दबाव के कारण उसके शरीर के भीतर का मांस और खून टूटने ही वाला था। आत्मा मूल ब्लेड! जल्दबाजी में रुद्र का दिमाग घूम गया और उसने जल्दी से एक आत्मा मूल ब्लेड विकसित किया। स्विश! आत्मा मूल ब्लेड जोर से फटा। डेवंट की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका हाथ का पंजा तेजी से पीछे हटा और उसने अपनी एक उंगली हिलाई जो आत्मा मूल ब्लेड से टकरा गई। डिंग! एक कर्कश ध्वनि निकली। सोल ओरिजिन ब्लेड कांप उठा और डेवंट की उंगली से सचमुच चकनाचूर हो गया। वाह! भारी उतार चढ़ाव आया। रुद्र का शरीर बार बार कांप उठा और वह दर्जनों मीटर पीछे हट गया। जब तक वह स्थिर हुआ, उसका चेहरा गंभीरता से भर गया। ये डेवंट वाकई असाधारण था। उसकी हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित करने में सक्षम लगती थी और एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाती थी। रुद्र को गोली लगी। कई लोगों ने मन ही मन कहा। उन्हें यह सुनकर सदमा लगा। उसने तो अभी अभी एक चाल चली थी। ये रुद्र इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया हो? डेवंट की ताकत कई लोगों की उम्मीदों से अधिक थी। नहीं, डेवंट परिवर्तन की कला सीखता है जो सभी हमलों को खत्म कर सकती है। इसीलिए वह रुद्र के हमले को आसानी से खत्म कर सकता था। किसी ने कहा, परिवर्तन की कला। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में आश्चर्य झलक आया। ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन की यह कला केवल स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल वाले ही विकसित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेवंट को इतनी मूल्यवान तकनीक प्राप्त होगी। यहाँ तक कि ऊंचे मंच पर बैठे 7 महान संप्रदायों के बुजुर्गों की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। परिवर्तन की यह कला प्राचीन काल से चली आ रही है। ये सचमुच असाधारण है। डोमेन एमिसरी जू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भी इस परिवर्तन कला की प्रसिद्धि के बारे में सुना हो। परिवर्तन की कला! रुद्र की आंखें चमक उठीं, जिससे एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। पिछली हड़ताल के बाद वह पहले से ही डेवंट के असाधारण स्वभाव के बारे में जानता था। अब ऐसा लग रहा था कि अभी अभी समुद्र पर प्रहार जैसा महसूस होना संभवतः इसी परिवर्तन कला से संबंधित था। स्टॉप्ड! चर्चाओं को सुनकर रुद्र का दिल गंभीर हो गया और वह अंततः डेवंट को थोड़ा और समझ गया। अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। मुझे प्रथम स्थान अवश्य मिलना चाहिए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। यदि प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली भी हो तो भी उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ता था। यदि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता तो उसे पहल का अधिकार मिल जाता और वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता था कि उसे किस संप्रदाय में शामिल होना है।
बेशक देवेंट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने से भी उसे बहुत लाभ होगा, लेकिन अब इतनी आसानी से जीतना स्पष्ट रूप से असंभव था। सृष्टि बिखरे हाथ। देवेंट की आंखें तेज हो गईं और उसने एक कदम बढ़ाया। हवा में चलते हुए उसके हाथ शून्य में हिलने लगे। जैसे ही उसकी हथेलियां हवा में घूमी, एक के बाद एक वृत्त बनते गए। प्रत्येक चक्र गहन रून से चमक रहा था और उनके भीतर से अस्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे थे। टकराना। फिर उसके हाथों की एक गति से उन वृत्तों ने उसके सामने रुद्र पर एक विशाल महासागर की तरह दबाव डाला। सृष्टि बिखरे हाथ। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने देखा कि उसके सामने हजारों हथेलियां गिर रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक ताड़ का पेड़ एक विशाल महासागर में विकसित हो गया है और उसकी गति अकल्पनीय थी। ये सृष्टि के बिखरे हुए हाथ साधारण दिखते थे, लेकिन प्रत्येक चाल में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। इस प्रकार का हमला सामान्य लोगों द्वारा किए जाने वाले हमले से बिल्कुल अतुलनीय था। भिन्न भिन्न विशाल हाथ एक के बाद एक नीचे उतर रहे थे, जैसे सागर नीचे गिर रहा हो और पूरा शून्य लहरों से भर गया। प्रहार प्रहार। उस गति के तहत रुद्र का शरीर बार बार पीछे हट गया। इस तरह के हमले का सामना करते हुए रुद्र, जो मूल कोर दायरे के केवल 8वें स्तर पर था, ने भारी दबाव महसूस किया। आत्मा मार्शल स्वर्ग विखंडन। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी भौहों के बीच प्रकाश के पैटर्न दिखाई दिए। एक विशाल युद्ध का इरादा फैल गया, शून्य को हिला दिया। तभी एक विशाल ब्लेड संघनित होकर आगे की ओर वार करने लगा। भिन्न भिन्न आत्मा मूल ब्लेड एक प्रभावशाली आभा के साथ उतरा। इस प्रहार में मार्शल आर्ट का सच्चा अर्थ समाहित था, जो हर चीज को कुचलने में सक्षम था। युद्ध का वह इरादा आश्चर्यजनक था, मानो वह शून्य को चकनाचूर कर सकता हो। दुर्भाग्यवश जब आत्मा उत्पत्ति ब्लेड ने सृष्टि के बिखरे हाथों पर प्रहार किया, तो लहरें फैल गईं और गहन पैटर्न उभर आए। एक अस्पष्ट आभा का उतार चढ़ाव व्याप्त हो गया, जिसने उस समस्त युद्ध की मंशा और शक्ति को अवशोषित और विलीन कर दिया। यह ऐसा था जैसे सैकड़ों नदियां समुद्र में बह रही हों। सृष्टि के बिखरे हाथों से उत्पन्न रूनिक तरंगों ने सब कुछ अवशोषित कर लिया। भिन्न भिन्न शून्य में केवल एक लहर दिखाई दी, लेकिन रुद्र के हमले की गति धीरे धीरे कमजोर हो गई। टकराना। जैसे ही रुद्र के हमले की शक्ति कम हुई, एक सुंदर हाथ आगे बढ़ा और एक उंगली के मात्र झटके से उसके हमले को चकनाचूर कर दिया। वाह। फिर एक के बाद एक हाथ नीचे आए और खुद रुद्र को भी अपने घेरे में ले लिया। भिन्न भिन्न चुनौती के मंच पर ताड़ की परछाइयां टिमटिमा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे हजारों की संख्या में हो और उन्होंने रुद्र को पूरी तरह से घेर लिया था। देवेंट सुंदर कदमों से हवा में टहलते हुए बहुत इत्मीनान से चल रहे थे। उनके लंबे बाल एक अलौकिक सुंदरता के साथ लहरा रहे थे, लेकिन उसके हमले चौंकाने वाले थे। हर हमला असीम रूप से शक्तिशाली था, जो शून्य को इस तरह हिला रहा था कि सामान्य लोग कभी भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। रुद्र ने कसकर भौहें सिकुड़ी और जैसे ही उसका शरीर तेजी से पीछे हटा, यांत्रिक जानवर कठपुतली अंततः सक्रिय हो गई। यांत्रिक पशु कठपुतली प्रकट हुई, सुनहरी रोशनी से चमकती हुई, और उसकी विशाल हथेली हवा में उठी हुई थी। धमाका। प्रकाश की एक सुनहरी लहर विशाल गति के साथ कंपन कर रही थी, लेकिन फिर भी देवेंट के हमले के तहत इसे आसानी से पराजित किया गया। धम्म। विशाल हथेली चमक उठी और यांत्रिक पशु कठपुतली पर आकर गिर पड़ी, जिससे वह सीधे हवा में उड़ गई। मूल कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर देवेंट स्पष्ट रूप से सामान्य लोगों की तुलना से परे थे। यहां तक कि उसके सामान्य हमलों को भी रुद्र के लिए संभालना मुश्किल था। वाह। यांत्रिक पशु कठपुतली को उड़ा दिया गया और रुद्र भी अपनी मुद्रा को स्थिर करने से पहले कई 100 मीटर पीछे हट गया। इस समय ताड़ की छायाएं छट गईं और देवेंट कठोर अभिव्यक्ति के साथ कदम दर कदम उसकी ओर बढ़े। शुरू से अंत तक देवेंट बहुत शांत दिखाई दिए, किसी बड़े युद्ध की भावना के बिना हवा में टहलते रहे। ये देवेंट सचमुच बहुत ताकतवर है। कई लोगों ने मन ही मनाह भरी। रुद्र पहले कितना शक्तिशाली था, फिर भी इस समय वह देवेंट के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकता था। ये भी कहा जा सकता है कि वह आसानी से पराजित हो गया। ओरिजिन कोर दायरे के 8वें और 9वें स्तर के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह मन ही मन सोचने लगा। भले ही वह असाधारण था, ये देवेंट एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। रुद्र के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लड़ना बहुत कठिन था। टकराना। जैसे ही रुद्र ने अपनी मुद्रा स्थिर की, देवेंट ने फिर से हमला कर दिया। सृष्टि स्वर्गीय पर्दा। इस बार वह केवल फुसफुसाया, उसकी आंखों से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। तभी उसके पूरे शरीर पर एक प्रकाश का पैटर्न फैलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपने हाथों से मार्गदर्शन किया, वह प्रकाश एक स्वर्गीय पर्दे में परिवर्तित हो गया, जो उसके सामने रुद्र पर दबाव डाल रहा था। वह स्वर्गीय पर्दा पानी के पर्दे जैसा था, या शायद एक विशाल ताड़ के पेड़ जैसा, लेकिन उसके भीतर निहित शक्ति से कोई भी भय से कांप उठता था। देवेंट ने लगातार हमला किया, जिससे रुद्र को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। अभी रुद्र ने अपनी मुद्रा स्थिर ही की थी, लेकिन उसने पहले ही महसूस किया कि एक शक्तिशाली हमला फिर से उस पर दबाव डाल रहा है। मुझे पूरी ताकत लगानी होगी।
रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय उसके पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। यदि वह पूरी ताकत से प्रयास नहीं करता तो वह हार जाता। आत्मा सागर उमड़ रहा है। अचानक रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक विशाल आत्मा का उद्गम हुआ। आत्मा का सागर मंथन कर रहा था, उसकी गति बढ़ रही थी और वह आगे की ओर दबाव डाल रहा था। यह एक आत्मा सागर की तरह था जिसमें अस्पष्ट पैटर्न फैले हुए थे। फिर भी इसमें भयानक युद्ध की मंशा भी थी, ऐसी गति जो सब कुछ कुचल सकती थी। युद्ध की मार्शल आत्मा के जागरण के बाद आत्मा सागर की वृद्धि की यह गुप्त कला भी रुद्र के लिए अधिक शक्तिशाली हो गई। मंथनशील आत्मा सागर सृष्टि के स्वर्गीय पर्दे से टकराया। जैसे ही दोनों टकराए, विशाल आदिम ऊर्जा पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। रूनों का एक विस्फोट हुआ और सृजन का वह प्रकाश पर्दा सचमुच सभी हमलों को खत्म करने में सक्षम प्रतीत हुआ। ईश्वर हत्या करने वाला भाला। ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, आत्मा सागर में प्रवेश किया और उसके मन में एक धीमी चीख गूंजी। इसके तुरंत बाद उसकी चेतना के सागर में प्रकाश टिमटिमाया और एक छोटा भाला अचानक प्रकट हुआ। ईश्वर संहारक भाला विशाल आत्मा सागर को भेदता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। इसमें एक प्रभावशाली आभा थी जिसमें हर चीज को चीर डालने और सभी चीजों में प्रवेश करने की गति थी। इस समय रुद्र ने स्पष्ट रूप से अपने दिमाग और मार्शल आर्ट के सही अर्थ को इसमें एकीकृत कर लिया था। देवताओं और राक्षसों का वध करने वाले देव संहारक भाले की आभा और भी शानदार हो गई। ईश्वर संहारक भाला चमक उठा और सृष्टि के स्वर्गीय पर्दे में एक दरार पड़ गई। यद्यपि प्रकाश पैटर्न बहुत गहरे थे और सभी हमलों को खत्म करने में सक्षम प्रतीत होते थे, फिर भी इसका लाभ अंततः ईश्वर संहारक भाले के तहत कमजोर हो गया। ईश्वर हत्या करने वाला भाला अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण था, जिससे एक मनमोहक काली चमक निकल रही थी तथा उन प्रकाश पैटर्नों से भय का एहसास हो रहा था। प्रकाश की एक चमक से ही यह देवंत के सृजनात्मक स्वर्गीय पर्दे को भेद गया। वाह! इसके तुरंत बाद ईश्वर हत्या करने वाले भाले ने अपनी गति जारी रखी। एक विशाल आत्मा उतार चढ़ाव फैल गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह उतार चढ़ाव प्राचीन काल से चला आ रहा है तथा देवताओं के विलाप की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वह ध्वनि एक शोक गीत, एक अंतिम गीत जैसी थी। लेकिन अगर आपने गौर से देखा तो वह सिर्फ एक छोटा सा भाला था और कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इस समय देवंत के मन ने सचमुच विलाप सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज इस छोटे से भाले के नीचे दबी हुई मृतकों की आत्माओं से आ रही हो। इस समय भगवान हत्या करने वाले भाले की शक्ति धीरे धीरे रुद्र द्वारा प्रकट की जा रही थी। ये किस तरह का हथियार है? अचानक प्रकट हुए छोटे भाले को देखकर देवंत चौंक गया और उसकी आंखों में भय उभर आया। इस छोटे से भाले से निकलने वाली आभा से वह भयभीत हो गया और उसकी आत्मा कांपने लगी। ऐसा हथियार बहुत भयानक था, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आश्चर्य में देवंत का शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसी समय उसके हाथ हिल गए, जिससे एक हाथ की मुहर बन गई। प्रकाश की आकृतियां उसके शरीर के चारों ओर घूमकर उसके हाथों की ओर एकत्रित हो रही थीं।